तो इस वर्ष की 2023 वर्ष की चौथी इंटरेक्शन और क्वेरी सेशन में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन। यह क्वेरी सेशन रखा है और 2-3 महीने के इंटरवल पे आप सबके लिए रखते हैं ताकि आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चंस हो। तो सामान्य रूप से तो आप सब इंटरेक्ट करते रहते हैं टेक्स्ट के माध्यम से, और यहाँ पर आप लाइव ऑडियो विजुअल के माध्यम से अपने क्वेरी क्वेश्चन सवाल पूछ सकते हैं। और क्वेरी सेशन हम प्रारंभ करें इसके पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातों पे डिस्कशन करेंगे। अभी जो वर्कशॉप 11 से 14 जुलाई की प्रारंभ कर रहे हैं उसके सापेक्ष में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम समझेंगे और टिटाइजेस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो टिटाइजेस की सीरीज, टिटाइजेज यानी टिटाइज पार्ट 1 से लेकर के टिटाइज 24 तक, इस टिटाइजेज में बहुत ही अद्भुत ज्ञान छिपा है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें अनएक्सप्लोर्ड हैं और अनटच्ड हैं। सामान्य रूप से हम सरसरी निगाह से चलते चलते इन टिटाइजेज को पढ़ते हैं, लेकिन इसमें इतना अद्भुत खजाना है कि वैसे देखें तो एक टिटाइज भी 4 दिन के वर्कशॉप के लिए कम है। एक टिटाइज भी इतना ज्ञान है, लेकिन एटलीस्ट बहुत कुछ 4 दिनों में हम पढ़ समझ सकते हैं, जिससे इन टिटाइजेस का उपयोग कर सकेंगे और इन टिटाइजेज में छिपे हुए अद्भुत ज्ञान को हम सभी समझ सकेंगे। टिटाइज पार्ट 1 खेमका सर ने आज से करीब 23 वर्षों पूर्व लिखी थी और इसमें इतना कुछ ज्ञान है। पहले ही टिटाइज के विमोचन के समय ही उन्होंने कह दिया था कि इस टिटाइज के 24 वॉल्यूम्स प्रकाशित होंगे पहली बार, और ये हुआ भी। तो पूरे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का ज्ञान इन टिटाइजेज में समाहित है और 5 एलिमेंट थ्योरी से लेकर के बहुत सारे महत्वपूर्ण लॉज जो इन सभी टिटाइजेज में हैं अलग अलग, और सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 10 तक सब में अलग अलग टिटाइजेज दी जाती हैं, जिसमें टिटाइज 1, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 भी, 15, फिर 16, 17 नहीं दी जाती, 18 और 19, कितनी हो गई? 12 टिटाइजेज हो गई आउट ऑफ 24। 24 में से 12 टिटाइजेज आपको पहले सेमेस्टर से 10वें सेमेस्टर में दे दी जाती है संस्थान के माध्यम से। अभी जो 7वां, 8वां, 9वां, बल्कि 13 दे दी जाती है, 18 भी अभी दी जाती है 8वें सेमेस्टर में। 7वें में टिटाइज 14 को इंक्लूड किया गया है, टिटाइज 18 को इंक्लूड किया गया है टंग डायग्नोसिस पे, 8वें में आई डायग्नोसिस पे। टिटाइज 14, टिटाइज 14 बुक आई डायग्नोसिस पे आधारित है और 18 टंग डायग्नोसिस पे 7वें 8वें सेमेस्टर में। और 9वां 10वां सेमेस्टर स्पेशली YNM पर, जो 2 साल से संस्थान के द्वारा आदरणीय अग्रवाल सर के नेतृत्व में जो रिसर्च वर्क चल रहा है, YNM पे 9वां और 10वां सेमेस्टर आधारित है। तो इस तरह से 24 में से 13 टिटाइजेज संस्थान आपको प्रोवाइड कर देता है।
बाकी की रह जाती है 11। वो 11 आपको परचेज करनी होती है, वो किसी सेमेस्टर में नहीं दी जाती। जो लोग प्रैक्टिसिंग हैं उनके लिए 1 से 24 सारी टिटाइजेज होनी चाहिए। काफी समय से जब हम वर्कशॉप कर रहे थे 2021 से 2 साल हो गए, और आप में से काफी लोग कहते थे कि टिटाइजेज पर वर्कशॉप स्टार्ट करें, करीब करीब साल भर से। तो फिर इस बार हमने निर्णय लिया कि टिटाइज की ही सीरीज प्रारंभ करते हैं और एक सुनियोजित तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैंने सोचा कि पहली दूसरी को कंबाइन कर दें, तीसरी चौथी पांचवी को कंबाइन कर दें, छठी को कर दें, लेकिन फिर जब देखे किताब में तो इतना स्टडी मटेरियल है उसमें कि पहली दूसरी कंबाइन करेंगे तो पहला भी छूटेगा, दूसरा भी छूटेगा। इसलिए फिर इन टेटाइजेस को 1 बाय 1 ही टेकअप करने का निर्णय लिया। तो टेटाइज 1 अभी पढ़ेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे। ऐसी अद्भुत किताबें हैं कि शॉर्ट एक-एक, 2-2 पॉइंट के माध्यम से आप सक्सेसफुली ट्रीटमेंट कर पाएंगे। होरेरी पॉइंट का लॉ आप सबने पढ़ा होगा। आपको एक अपना ही मैं लाइव एग्जांपल बताऊं। होरेरी पॉइंट्स का लॉ टिटाइज पार्ट 1 में आप सभी पढ़े होंगे। यहाँ पे आप जो जुड़े हैं सब लोग पहले सेमेस्टर से 10वें सेमेस्टर के पार्टिसिपेंट्स हैं। जो लोग एटलीस्ट पहले सेमेस्टर में भी पढ़े हैं तो होरेरी पॉइंट का लॉ आपको टिटाइज पार्ट 1 से पढ़ाया जाएगा, तो आपके सिलेबस में भी है। और होरेरी पॉइंट का मतलब होता है कि 24 घंटे होते हैं और 12 मेरिडियंस होती है। 24 घंटे 12 मेरिडियंस। भोर में 3 बजे से लंग्स की मेरिडियन में ऊर्जा का प्रारंभ होता है, ऊर्जा का आवागमन होता है। और 3 से 5 लंग्स का समय, फिर 5 से 7 सुबह में एएम, 5 से 7 लार्ज इंटेस्टाइन का समय, 7 से 9 स्टमक का समय, 9 से 11 स्प्लीन का समय, 11 से 1 हार्ट का समय, 1 से 3 स्मॉल इंटेस्टाइन का समय। अब अपराह्न हो गया, पीएम हो गया, दोपहर। 3 से 5 यूरिनरी ब्लैडर का समय, 5 से 7 शाम को। सुबह से प्रारंभ किए, शाम को आए, तो 5 से 7 शाम को किडनी का समय। और 7 से 9 पेरिकार्डियम का समय, 9 से 11 ट्रिपल वार्मर का समय, 11 से 1 रात में गॉल ब्लैडर का समय, 1 से 3 लीवर का समय, फिर 3 से 5 लंग्स का समय। तो पूरा एक साइकिल पूरी हुई। 3 बजे से प्रारंभ किए और 3 बजे पे खत्म भोर में। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 1 हफ्ते से रात में 4 बजे हमारी नींद खुल जा रही है। 4 बजे, कारण कमर में दर्द। 4 बजे नींद लगी है, फिर भी अब कमर में दर्द ऐसा कि बाएं करवट सोए तो भी कमर में दर्द, सीधे सोए तो भी कमर में दर्द, लंबोसैक्रल एरिया में। फिर दाएं करवट सोए तो भी कमर में दर्द। 1 हफ्ते से कोई कारण दिखता नहीं, और इसी समय में अगर हम उठ के बैठ गए तो भी कमर में दर्द, चल रहे हैं तो भी कमर में दर्द, यानी उस पीरियड में कमर में दर्द सारे पोस्चर्स में। फिर 4 बजे, अब यह 7 बजे तक दर्द रहता था, 7 बजे के बाद फिर दर्द ठीक हो जाता। 7 बजे के बाद दिन भर फिर कोई दर्द नहीं, सोए तो भी दर्द नहीं। 1-2 दिन हमने देखा, हमने कहा ये क्या वजह हो सकती है कि 4 बजे नींद, दर्द की वजह से नींद खुल जा रही है। फिर तुरंत इस बात पे गौर किया कि दिन भर तो कमर में दर्द नहीं है, यानी कमर में तो कोई समस्या नहीं है। पहली बात, अगर कमर में ही एक्चुअल प्रॉब्लम हो, कोई कंप्रेशन हो लंबोसैक्रल एरिया में, तो दिन भर पेन होना चाहिए। यह पीरियडिकल पेन है, एक निश्चित टाइम पीरियड में हो रहा है।
तो इसका मतलब जरूर यह इस समय में गुजर रही मेरिडियंस ही जिम्मेदार है। इस समय में ट्रेवल कर रही ऊर्जा का प्रवाह जिन मेरिडियंस में हो रहा है वे ही जिम्मेदार हैं। अब आप लोग बताइए कि 4 बजे कमर में दर्द हो रहा है, हम किस मेरिडियन पे करेंगे ट्रीटमेंट, क्या कारण हो सकता है? आप हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज करते हैं तो हम अनम्यूट कर देंगे। लिख के भेजना है तो आप लिख के भेज सकते हैं, और आपको बोलना है तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे। हाँ किशोर भाई, अनम्यूट करिए। लंग्स का ट्रीटमेंट करेगा सर। ओके, लंग्स के किस पॉइंट पे करेंगे और क्या करेंगे? लंग्स का हॉररी पॉइंट LU8। और टोन करेंगे किसी रेट? अगर पेन है तो सीडेट करेंगे। ओके ठीक है। अब इसके बाद अनीता जैन जी। जी सर, प्रणाम सर। सर हॉररी पॉइंट लंग्स पर ही करेंगे और टोन करेंगे सर। ओके ठीक है। अब इसके बाद संगीता नाटा जी। यस सर, लंग्स का ट्रीटमेंट करेंगे। कौन से पॉइंट पे और क्या करेंगे? हॉररी पॉइंट पे करेंगे। पॉइंट बताइए। 8 पॉइंट पे। ओके LU8। ठीक है। अच्छा आप लोग होल्ड रखिएगा, बारिश तेज हो रही है, खिड़की खुली है, आवाज आ रही है, तो ये आवाज कम हो जा रही है। मैं खिड़की बंद कर। अब आप लोगों की आवाज आएगी। किसी ने भी सही नहीं बताया अभी तक। अब देखिए जो मैं आपको कह रहा था। अच्छा और भी हैंड रेज हैं, भामा सुरेश जी बताइए, फिर सत्यनारायण जी बताइए। सर ये एक्चुअली पूरा LU और LI दोनों की समय में होता है जो आपने बोला। 4 बजे से लेके 7 बजे तक, मतलब वो LI को भी कवर करता है। तो मेरे ख्याल से सर हॉररी पॉइंट्स ऑफ बोथ मेरिडियंस लेना चाहिए, और आई फील इट शुड बी बैलेंस्ड। तो मतलब वो जो स्टार मैग्नेट लगाते हैं ना, क्लस्टर मैग्नेट, वो चाहिए होगा। टोन सेडेट तो मुझे नहीं मालूम सर। ठीक है कोई बात नहीं। ओके सत्यनारायण जी आप भी बताइए, फिर पूर्वी गांधी जी बताइए, और रश्मि जी फिर बताइएगा। हाँ बताइए। ये लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का ही टाइम है, हॉरिज टाइम, तो इसमें सीडेट करेंगे LU8 को और LI1 को। ओके अच्छा निर्मला जी, ये आप जुड़ती है ना तो नाम रीनेम कर दीजिए, निर्मला अच्छा, सोना। नाम हाँ आपका सपना ठीक है। लिख रहा है। हाँ वो उस नाम से है, तो सॉरी। अभी आप जुड़ती हैं तो भी रीनेम का ऑप्शन रहता है, पार्टिसिपेंट में जाके ऊपर नाम दिखेगा, उसमें रीनेम आएगा। अच्छा ठीक है सर। और पूर्वी गांधी जी। जी सर, LU8 एंड LI1 उसको हम स्टार मैग्नेट करेंगे। ठीक है। और इसके बाद रश्मि जी, अजय गुप्ता जी। रश्मि जी बताइए, फिर अजय जी, फिर प्रभा जी। रश्मि जी, अजय जी आप बताइए। रश्मि हाँ जी। सर, इसको 3 से 5 का जो लंग्स का टाइम है, LU8 पे अपने ब्राउन कलर लगा के उसको टोन करेंगे। ओके ठीक है। ओके और इसके बाद रश्मि जी के बाद प्रभा जी, आशा जी। सर आई थिंक लीवर को भी ले सकते हैं सर। ठीक है, लीवर। ओके सर 1 से 3 का टाइम है, तो उसका पहले से ही उसका इफेक्ट आपको 4 बजे से, मतलब मेरे ऐसा कि 1 से 3 का टाइम है ना लीवर का, तो
हाँ इसमें मे बी लीवर भी इसमें इंक्लूड होगा सर। ये अगर इंक्लूड करेंगे तो सर इसके पैरेलल में यूरिनरी ब्लैडर को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा नहीं सर। जो लंग्स के पैरेलल में यूरिनरी ब्लैडर रहता है। Yes, yes, yes. अगर इंक्लूड करना है तो किसी दूसरे ऑर्गन को। रश्मि जी। सर मेरे हिसाब से तो LU8 और LI1 पे सिडेट करेंगे, क्योंकि पेन है तो सिडेट होना चाहिए। ओके ठीक है। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी शारदा जी। सर अगर कुछ और इंक्लूड करना है तो LU8 के साथ UB66, क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स हैं तो दे गेट टोन्ड। और अगर अपन इसका LI के साथ लेंगे तो K10, LI1 और K10, किडनी का ओवरी पॉइंट, वो भी दोस्त है। ओके सुरेन बोरा जी। Yes. Yes, sir. वही आएगा। यही टाइम पे उसका अपोजिट टाइम 3 to 5 UB और 5 to 7 किडनी, वो एक्सेस डेफिशिएंट हो सकते हैं, तो उससे मैनेज यहाँ से भी कर सकते हैं UB और किडनी से। ठीक है, गुड। तो देखिए अब बताते हैं खत्म करिए अभी। कुछ लोगों ने लास्ट में ठीक बताया। देखिए अब तकलीफ क्या बताई है, कमर में दर्द बताई ना, लंग से रिलेटेड सिम्टम नहीं है। समय लंग्स का है लेकिन प्रॉब्लम लंग से रिलेटेड है ही नहीं, कमर में दर्द है ना। अब आप जो है कमर के दर्द संबंधित जितने भी सिम्टम देखेंगे, कमर दर्द, वो किडनी में मिलता है। किडनी होती ही पीछे है, और किडनी फिजिकली पीछे होती है, मेरिडियन आगे होती है, ठीक। यूरिनरी ब्लैडर ऑर्गन आगे होता है और मेरिडियन पीछे होती है। देखिए कितना अद्भुत है। फिर से रिपीट करते हैं, किडनी मेरिडियन आगे होती है लेकिन एज ऑर्गन किडनी पीछे है, इसलिए कमर में दर्द किडनी से संबंधित है। यूरिनरी ब्लैडर एज ऑर्गन आगे है, नाभि से 4 अंगुल नीचे, लेकिन मेरिडियन पीछे है, इसलिए भी यूबी मेरिडियन में कमर में दर्द आता है। किडनी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है एनर्जी लेवल की, तो भी कमर में दर्द आएगा क्योंकि ऑर्गन पीछे है। यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो भी कमर में दर्द आएगा क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन पीछे है। तो हमने क्या किया, लंग्स और LI के कोई पॉइंट नहीं लगाए, सिर्फ किडनी यूबी के लगाए, और आपको बताएं कि ये बहन और भाई का संबंध है। आपने जो है ऑर्गन्स के बीच में लीवर और गॉल ब्लैडर का, पति और पत्नी का संबंध सुना है। लीवर एंड गॉल ब्लैडर वाइफ एंड हस्बैंड है, लेकिन होरेरी साइकिल में 2 ऑर्गन्स जो AM PM में मैच करते हैं, जैसे सुबह में भोर में 3 से 5 अगर लंग्स है तो उसी समय शाम को 3 से 5 यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर भाई है और लंग्स बहन है, यिन ऑर्गन है। इसलिए ये भाई बहन का यांग और यिन का संबंध हुआ ना, यिन यांग भाई बहन। अब वहीं आएंगे 3 से 5 और 5 से 7, 7 बजे तक दर्द रहता था, तो 3 से 5 के बाद 5 से 7 भी लेना होगा। 5 से 7 सुबह में लार्ज इंटेस्टाइन है, तो शाम को 5 से 7 किडनी है। शाम को 5 से 7 किडनी है, तो ये भी बहन भाई का संबंध हो गया। यानी आप जितने अपोजिट टाइम देखेंगे तो एक यिन रहेगा तो दूसरा यांग रहेगा, यिन यिन कहीं नहीं मिलेगा, एक यिन मिलेगा दूसरा यांग मिलेगा। अब यहाँ पे सुबह में 5 से 7 लार्ज इंटेस्टाइन है, तो शाम को 5 से 7 में किडनी है। किडनी यिन ऑर्गन है तो इधर बहन हो गई, और सुबह LI यांग ऑर्गन है तो भाई हो गया। तो बहन भाई का संबंध ये कहलाता है होरेरी साइकिल के अंतर्गत। और हमें
सांस नहीं फूल रही थी। अगर सांस फूलती तो हम लंग्स को चुनते, सांस नहीं फूल रही थी। तो हमने देखा कि अपोजिट टाइम किसका है, 3 से 5 और 5 से 7 का। अपोजिट टाइम किडनी और यूबी का है। अब ये भी आपको बात पता होनी चाहिए कि अपोजिट टाइम के ऑर्गन में एनर्जी उस समय मिनिमम होती है। अपोजिट टाइम के ऑर्गन में एनर्जी मिनिमम होती है। मतलब क्या हुआ कि सुबह में 3 से 5 और 5 से 7 में यूबी किडनी में मिनिमम एनर्जी है और एलयूएलआई में मैक्सिमम एनर्जी है। एलयूएलआई में मैक्सिमम एनर्जी होने के कारण जिसके लंग्स में एनर्जी ज्यादा है उनको सांस की तकलीफ आएगी, खांसी की तकलीफ आएगी। लेकिन हमें सांस और खांसी थी नहीं, हमें तो सिर्फ कमर में दर्द था। और कमर में दर्द किडनी से संबंधित है और किडनी का ये समय भी है और किडनी में न्यूनतम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है। पहले से ही पता है कि अपोजिट टाइम में न्यूनतम एनर्जी किडनी में होती है। तो हमने किडनी का सोर्स, किडनी का होरेरी पॉइंट, होरेरी पॉइंट वो पॉइंट कहलाता है जो सेल्फ एनर्जी का होता है, अपनी एनर्जी का होता है, यानी किडनी का कोल्डनेस पॉइंट, दैट इज K10। और यूबी का कोल्डनेस पॉइंट दैट इज UB66। इन दोनों ही पॉइंट को हाथ में हमने टोन कर दिया, दोनों हाथ, 2 मैग्नेट इधर 2 मैग्नेट इधर, बस 4 ही मैग्नेट लगाए। 4 बजे भोर में ही उठ के 2 दिन तो दर्द सहा, ध्यान नहीं आया कि हो क्यों रहा है, कारण को समझने में 2 दिन लग गए। फिर लगाए तो टाइम जो है किडनी ब्लैडर का है, तो 2 दिन के बाद 4 बजे उठे, पॉइंट लगाए, आधे घंटे में कमर दर्द गायब, फिर सो गए। अगले दिन फिर लगा के ही सोए, लगा के ही सोए क्योंकि 4 बजे तो फिर दर्द के कारण उठ जाना पड़ेगा, तो पहले से ही लगा लिए। 10 बजे रात में लगा के सो गए। लेकिन ये पॉइंट तभी काम करेगा जब इसका टाइम आएगा। टाइम आएगा 3 बजे रात में। आप ऑर्गन जो होरेरी के पॉइंट्स के, होरेरी साइकिल के जो पॉइंट्स हैं वे आप मिडनाइट के पॉइंट हैं, आप रात में ही लगा के सो जाइए, वो तब समय आने पे ही काम करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको उस समय में लगाना पड़े। पेशेंट तो शाम को आएगा आपके पास, आप लगा दीजिए और उसका समय आने पे वो असर करना शुरू करेगा। तो किडनी यूबी के K10 UB66 को टोन करने से कमर दर्द ठीक हो गया। तो इससे क्या आपको इंसाइट मिली, क्या आपको इंसाइट मिली, क्या सीखने को मिला? ज्यादातर आप में से जितने लोगों ने जवाब दिया 90% सिर्फ लंग्स और एलआई को पकड़े, 10% किडनी यूबी को पकड़े। तो अब आपको क्या करना है कि दोनों पे ध्यान होना चाहिए। किसी भी समय खंड में, समय काल में किसी भी ऑर्गन का ट्रीटमेंट करना है तो आपको उस समय का ऑर्गन और उसके अपोजिट टाइम का ऑर्गन, दोनों के सिम्टम्स को देखिए, ऑर्गन को सिम्टम से मैच करिए कि आखिर ये मैक्सिमम एनर्जी वाले ऑर्गन में प्रॉब्लम आ रही है कि मिनिमम ऑर्गन वाले एनर्जी में प्रॉब्लम। अगर मैक्सिमम एनर्जी वाले में प्रॉब्लम आ रही है तो सिडेट हो जाएगा, मिनिमम एनर्जी वाले ऑर्गन में प्रॉब्लम आ रही है तो टोन हो जाएगा सीधा। इससे संबंधित आपको हम कई सारे प्रयोग पिछले कई वर्षों में खूब किए। एक पेशेंट आए जो बोलते हैं उनको 3 बजे से रात भर सोए हैं शांति से और 3 बजे ऐसी खांसी उठती, इतनी जोर से ऐसी खांसी उठती कि 3 बजे तो उठ के बैठ जाते। अब 3 से 7 तो सो नहीं पाते, 7 बजे के बाद फिर सोते। अगर वो रात में 12 बजे भी सोए तो भी 3 बजे उठ गए, मतलब 3 घंटे के बाद ही नींद अधूरी रह गई, फिर 7 बजे तक सो नहीं पाए, बाद में फिर सोए। उनको सिर्फ सिंगल पॉइंट, वो शाम को आए, लंग्स का होरेरी पॉइंट LU8 को उसके ऊपर क्लस्टर लगा दिया, क्लस्टर मैग्नेट। LU8 ओरिजिनल यहीं पे आएगा, LU9 ज्वाइंट पे है, इसके ठीक नीचे LU8 यहाँ है और LU8 यहाँ है। इन दोनों पे एक एक सिंगल क्लस्टर लगा दिया।
नेक्स्ट डे से आराम, नेक्स्ट डे से 3 कैसे बज गए उनको पता ही नहीं चला। सुबह अपने आराम से उठे और बिल्कुल खांसी नहीं आई, न सांस फूली न कोई तकलीफ। तो आप पॉइंट कभी भी लगाएंगे, यह एनर्जी तो तभी काम करेगी जब उसका समय आता है। तो ऐसे दूसरे पेशेंट जो रात भर खांसते हैं, जैसे शाम होती है खांसना शुरू कर देते हैं, खांसते खांसते 3 बजे तक खांसते हैं, 3 बजे तक खांसते हैं, उसके बाद जैसे 3 बजता है वो सो जाते हैं। अब इसमें उल्टी स्थिति है, 3 बजे तक पूरी रात खांसे और 3 बजे के बाद गहरी नींद आई और सो गए। अब इसमें क्या हुआ? लंग्स डेफिशिएंट कंडीशन में, क्योंकि जब ब्रह्मांड से ऊर्जा आती है, कॉस्मिक एनर्जी जब आती है तो ज्यादा आती है, ब्रह्मांड से ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है। जब ईश्वर देता है तो कम नहीं दे सकता, ज्यादा ही देता है। तो जिस ऑर्गन का जो टाइम होता है ना, उसमें एक्सेसिव एनर्जी आती है। मान लीजिए जिनका लंग्स कमजोर है, लंग्स वीक है तो शाम से लेके 3 बजे तक खांसी आएगी, और लंग्स में 3 बजे के बाद जैसे एनर्जी भरने लगेगी खांसी ठीक हो जाएगी। यानी लंग्स टोन हो रहा होगा, प्रकृति लंग्स को टोन कर रही है, तो 3 बजे के बाद उनको अच्छी नींद आएगी। जिनका लंग्स पहले से एक्सेसिव है तो पहले सोते रहेंगे, 3 बजे बाद जैसे लंग्स में ऊर्जा प्रवेश करेगी तो उनको और खांसी बढ़ जाएगी, टोन अप होने से और ज्यादा बढ़ेगी, डेफिशिएंट होने से अच्छा लगेगा उस समय काल, उस टाइम पीरियड। ये एक एग्जांपल आपको बताया होरेरी पॉइंट लॉ का, ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। और होरेरी पॉइंट के मल्टी डायमेंशनल यूजेज हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम में ही कोई बीमारी आ रही है, जैसा आपको बताया, तो आप इलाज कर सकते हैं, या कोई बीमारी रैंडम ही आई है, जैसे अभी आई है। अभी देखिए 11:30 हो रहा है, ये 11 से 1 मैक्सिमम एनर्जी अभी किसमें है? हार्ट में है। ये हार्ट का समय चल रहा है, मैक्सिमम एनर्जी हार्ट में है, मिनिमम किसमें है ये भी ध्यान रखिएगा। हमेशा आपका दायरा बड़ा होना चाहिए। अभी आप 1 पढ़े थे, मैक्सिमम 1 को चुनेंगे, अब 1 को नहीं आप 3 को चुनेंगे, 3 भी नहीं 4 चुनेंगे। अभी और जो है अपना दायरा बढ़ाइए। अब कैसे बढ़ाएंगे? देखिए अभी तक आप जानते थे, अभी 11 से 1 में किसी को छाती में दर्द हो रहा है, तो 11 से 1 का सबसे पहला समय है हार्ट का, ये मैक्सिमम एनर्जी टाइम। तो हार्ट का हीट पॉइंट दैट इज H8 अभी का लेंगे, ठीक है? टोन सीडेट समझ में ना आए, मेथी दाना बांध दीजिए। दूसरा समय लीजिए इसके ठीक विपरीत वाला है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का समय है वो, उसका लीजिए, गॉल ब्लैडर का वही 41, उसकी सेल्फ एनर्जी पॉइंट दैट इज विन पॉइंट, होरेरी पॉइंट कहलाएगा, GB 41। फिर अभी का जो है हार्ट का समय, तो हार्ट को अकेले मत चुनिए, इसके स्पाउच यानी इसकी पत्नी को भी लीजिए, इसके पार्टनर को भी लीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन को अकेला मत छोड़िए। कभी भी निमंत्रण देते हैं तो लिखते हैं ना कि राम नरेश एंड फैमिली। अब एंड फैमिली में पत्नी भी आ गई, बच्चे भी आ गए, सब आ गए। कभी अकेले तो बुलाते नहीं है, पूरे परिवार को बुलाते हैं, निमंत्रण सबको मिलता है, नाम भले एक का लिखा रहे। ऐसे यहाँ भी है, पति पत्नी दोनों को बुलाइए, लक्ष्मी और नारायण दोनों को बुलाइए। इसमें लक्ष्मी है लिवर एंड अभी हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यांग ऑर्गन के हिसाब से नारायण हो गए, यिन ऑर्गन के हिसाब से हार्ट
लक्ष्मी, तो लक्ष्मी नारायण दोनों को निमंत्रण दीजिए, दोनों का ट्रीटमेंट करिए। मतलब SI के भी होरेरी पॉइंट दैट इज SI5 उसको भी लीजिए, है ना। तो पहले प्रॉब्लम आती है कि 11 से 1 में होती है, जब ये ट्रीट नहीं होगी ना तो 1 से 3 में भी एक्सटेंड हो जाएगी। पहले 11 से 1 में रहेगी, लेकिन हार्ट जब ज्यादा ही बीमार पड़ने लगेगा तो 1 से 3 में भी ये समस्या चली जाएगी। इसलिए पहले से ही 1 से 3 का ले लीजिए और वही होरेरी पॉइंट लीजिए। मीन्स आप क्या क्या पॉइंट चुनेंगे, हार्ट का लेंगे H8, SI का लेंगे SI5, और फिर इसके अपोजिट टाइम में भी जाएंगे। तो अपोजिट टाइम में मेन तो गॉल ब्लैडर ही है, जो इस समय गॉल ब्लैडर में मिनिमम एनर्जी है अभी, और उसका भी पेयर ऑर्गन दैट इज लीवर, लीवर 1 होरेरी पॉइंट है, तो लीवर 1 भी लीजिए। 4 पॉइंट लेंगे आप, एक टाइम में प्रॉब्लम आए तो 4 पॉइंट पेयर ऑर्गन उस समय के और अपोजिट टाइम के पेयर ऑर्गन। अभी आप अकेले अकेले मत सोचिएगा, किसी भी ऑर्गन को अकेले मत चुनिएगा। अगर लीवर की तकलीफ आई है गॉल ब्लैडर भी लीजिए, हार्ट की तकलीफ आई है SI भी लीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन का कार्य होता है, डाइजेशन का कार्य होता है, और जो भी हम भोजन करते हैं वो सब कंटेंट डाइजेस्ट होते हैं छोटी आंत में। इवन ब्लड के सारे पैरामीटर, सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल छोटी आंत में 22 से 24 फीट लंबी ये ब्लड के कंटेंट तय होते हैं। उन्हीं ब्लड के कंटेंट से हृदय को पोषण मिलता है। ध्यान में आया? हृदय और स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, विटामिन जो खून में जाएगा, वो खून अल्टीमेटली हार्ट के पास जाएगा, और हार्ट की कोरोनरी आर्टरी से हार्ट की मसल्स को पोषण मिलेगा। अगर छोटी आंत ठीक से काम नहीं करेगी तो हृदय भी दुर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसलिए हृदय और छोटी आंत दोनों को चुनना होगा, अकेले नहीं। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स हमारे शरीर में अपर कैविटी में स्थित है। चाहे TCM चाहे आयुर्वेद, दोनों में लंग्स को आकाश ही कहा गया है। इधर आकाश है, आकाश। अब आकाश यानी आकाश तो ऊपर है ना, आकाश ऊपर की ओर स्थित है, तो देखिए ये ऊपर की तरफ है, इसका द्वार ऊपर है, द्वार भी देखिए ऊपर है। ये लंग्स में जाने का द्वार यहां से होता है, खुलता है नाक से। नाक से हम एयर पाथवे से सांस लेते हैं, ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में जाता है। ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो लंग्स हमारे शरीर में ऊपर की ओर स्थित है और गैसियस वेस्ट बाहर फेंकता है। दोनों में समानता देखिए। लार्ज इंटेस्टाइन इसी की पार्टनर नीचे स्थित है, नीचे की ओर स्थित है, लोअर केविटी में है, और नीचे उसका द्वार है, मल द्वार, और नीचे ही मल निकलता है नीचे की ओर, और वह सॉलिड वेस्ट बाहर फेंकती है। ये क्या करता है? गैसियस वेस्ट बाहर फेंकता है। और लार्ज इंटेस्टाइन सॉलिड वेस्ट बाहर फेंकती है। लंग्स ऊपर आकाश से जुड़ा है, लार्ज इंटेस्टाइन का द्वार नीचे की ओर है। पृथ्वी तत्व, सॉलिड वेस्ट यानी पृथ्वी, और पृथ्वी नीचे की ओर है, आकाश ऊपर की ओर है। तो सॉलिड वेस्ट जो पृथ्वी के स्वरूप में, वो पृथ्वी की ओर गति करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर जाती सांस, भीतर आती सांस, ये आकाश से जुड़ा है, अनंत आकाश से, ब्रह्मांड से। तो ऊपर से ये मिलता है हमको। तो ऊपर ही ऑर्गन है इसका, रिसीवर। ऊपर के आकाश से प्राणवायु जो मिलती है और जो विषैली गैस बाहर निकलती है, वो
ऊपर से आता है, ऊपर ही जाता है, तो ऑर्गन भी उसका ऊपर है गैसियस वेस्ट के लिए। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसमें सॉलिड वेस्ट यानी पृथ्वी तत्व, जो उसका वेस्ट पृथ्वी तत्व के स्वरूप में निकलता है, वह पृथ्वी तत्व नीचे की ओर है, तो नीचे पास होता है। लेकिन दोनों में एक समानता है, एक गैसियस वेस्ट ऊपर फेंकता है और एक सॉलिड वेस्ट नीचे फेंकता है। दोनों में एक का भी काम प्रभावित हुआ तो दोनों ही प्रभावित हो जाएंगे। आप देखते हैं, अगर कब्जियत हो जाए, मल न निकले तो सांस फूलने लगती है, मल न निकले तो ऊपर सांस फूलने लगती है, ऊपर सांस फूले अस्थमा हो जाए तो नीचे कब्जियत हो जाए। जितने भी अस्थमेटिक पेशेंट को आप पाएंगे, एक सवाल पूछिएगा, कब्जियत है, कहेंगे है। और इन दोनों के बच्चा है, दोनों का बच्चा है स्किन। हमारी त्वचा जो आकाश के स्वरूप में है, ये लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का सन कहलाती है, ये दोनों का पुत्र है। और लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों मिलके हमारी त्वचा का पोषण करते हैं। अगर कब्जियत होगी तो चर्म रोग निश्चित रूप से आएगा। जिनको भी चर्म रोग है, चाहे एक्जिमा, सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शन, कुछ भी, एक बात तय होगी, या उनके लंग्स के ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी घट गई है, लंग्स ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, या लार्ज इंटेस्टाइन में मल भरा है, टॉक्सिन्स निकल नहीं रहे हैं, पूरा मल चिपका है बड़ी आंत में, अंदर सड़ रहा है। और आप जानते हैं कि बड़ी आंत का एक मेजर फंक्शन है एब्जॉर्प्शन का। छोटी आंत से सेमी सॉलिड भोजन जाता है, बड़ी आंत में एब्जॉर्ब होता है। अब अगर समझिए कि मल भरा हुआ है, चिपका है, सड़ रहा है, तो एब्जॉर्ब क्या करेगी बड़ी आंत? वही तो जो है, मल निकल नहीं रहा है, कब्जियत है, तो वही तो एब्जॉर्ब करेगी जो बड़ी आंत में है। तो स्किन डिजीज क्यों ना हो, और वही कंटेंट फिर ब्लड में जाएंगे, जो एब्जॉर्ब होकर के अल्टीमेटली तो सब फ्लूइड ब्लड में ही जाता है। तो कोई भी चर्म रोग में आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आती ही है, और उसी में प्रॉब्लम, उसका ही इलाज करेंगे, कब्जियत का इलाज करेंगे तो स्किन डिजीज ठीक हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ कब्जियत का, चाहे जिस स्वरूप में करिए, चाहे जैसे करिए, आयुर्वेद करिए, नेचुरोपैथी करिए, कि एक्यूप्रेशर के पॉइंट लगाइए, कि अपनी दिनचर्या बदलिए, कि एनिमा लीजिए, कुछ भी करिए, बड़ी आंत को आपने साफ कर दिया और ऊपर लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा दी, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ब्लड में घटा, तो अपने आप चर्म रोग ठीक होना प्रारंभ हो जाए। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए कि कैसे आपका दृष्टिकोण बदले। जो हम ऑर्गन्स पढ़ते हैं, ऐसे ही लिवर, गॉल ब्लैडर एक दूसरे जुड़े हैं, ऐसे स्प्लीन, स्टमक जुड़े हैं, ऐसे ही किडनी और ब्लैडर जुड़े हैं एक दूसरे से, जिनको हम पेयर ऑर्गन कहते हैं, और सभी के पुत्र हैं, सबके अपने पुत्र हैं। तो जैसे स्पीच, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, इनसे संबंधित इनका पुत्र है हमारी वाणी, हमारा स्पीच, आवाज हृदय से आती है, वॉइस की क्लैरिटी हृदय से आती है। अगर हम अटक अटक के बोलते हैं, क को टॉ बोलते हैं, तो हृदय में इलाज करने की जरूरत है। हृदय की ऊर्जा बाधित हुई है। तो ठीक, ये थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस किया। ऐसा ही कुछ कंसेप्ट हम लोग इस डेटाइज 1 की सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं। इनके कंसेप्ट के साथ, इनके विजन के साथ, ऐसे ही सोर्स पॉइंट्स हैं, अन्य दूसरे पॉइंट्स हैं, फिर जितने 500 पॉइंट्स हैं, उनका हम किस तरह से सिंगल डबल पॉइंट के माध्यम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सिंगल डबल, एक एक दो दो पॉइंट से उनका कंसेप्ट समझ के, जितने महत्वपूर्ण लॉज हैं
उनको हम कैसे समझेंगे। फिर मेरिडियन का मर्म भी इस वर्कशॉप में जानेंगे। मेरिडियन का मर्म इस डायमेंशन में पढ़ेंगे जो कभी आपने पढ़ा ना हो, मेरिडियंस के विषय में, और इस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे जो आपने कभी सोचा ना हो। हमारे शरीर में जो मेरिडियन का प्रवाह है वो यूं ही नहीं है, उनसे बहुत कुछ हम विजुलाइज कर सकते हैं। अभी की बीमारी भविष्य में आने वाली बीमारियों को भी आज से ही समझ सकते हैं कि ये क्या इस मेरिडियन के अलोंग पेन हो रहा है, तो इससे संभावित क्या क्या कुछ हो सकता है। तो ये सब कुछ इस 4 दिनों के वर्कशॉप में पढ़ेंगे। 2 दिन थ्योरी, बाद के 2 दिन प्रैक्टिकल एंड इंटरेक्शन सेशन होगा। इस बार चूंकि हमारी कैंपस की क्लास नहीं है, इसके पहले जो भी क्लास लिए जनवरी छोड़ के, इसके बाद मार्च और मई में कैंपस की क्लास भी चल रही थी और सुबह हमारी क्लास होती थी। सुबह का सेशन हमारे लिए उपलब्ध नहीं था। अभी 2 दिन की क्लास सुबह रखी है और 2 दिन की क्लास शाम को रखी है। तो ये बैलेंस मेंटेन किया है। कोई सुबह फ्री रहता है, कोई शाम फ्री रहता है, लेकिन कोई भी एक टाइम पे, कोई भी हम सबसे पूछेंगे अगर, तो एक टाइम कोई ऐसा 24 घंटे में नहीं निकल सकता जिसमें सब लोग फ्री हों। कोई अभी बिजी है, कोई कभी बिजी है, लेकिन इन सब की पूरे सेशन की जैसे हम पहले से रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते रहे हैं यूट्यूब से अपलोड करके, वैसे ही रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। तो वो पूरा वर्ड टू वर्ड आपको आ ही जाएगा, कुछ भी मिसिंग नहीं होगा, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। ज्यादातर कम्युनिकेशन जैसे हम अभी कर रहे हैं हिंदी में, मोस्टली थोड़ा बहुत वर्ड्स कुछ इंग्लिश में होंगे, तो बाकी नॉर्मल कम्युनिकेशन हिंदी में होगा और पीडीएफ इंग्लिश में होगा। तो इस तरह से वो भी बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। किसी को लैंग्वेज की कोई दिक्कत होगी तो पीडीएफ इंग्लिश में मिल जाएगा और कम्युनिकेशन हिंदी में होगा, तो वो भी बैलेंस होगा। तो आइए अभी क्वेरी सेशन प्रारंभ करते हैं। आपकी क्वेरी टेकअप करते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं यहाँ सिस्टम में जाके, फिर आपको अनम्यूट कर देंगे। पूर्वी गांधी जी पूछिए। हाँ सर, जैसे आपने बोला कि लंग्स की वजह से मॉर्निंग 3 to 5 में आंख खुल जाती है, तो उसमें फिर हम एल्यूएट को टोन करेंगे। हाँ, अब इसमें ऐसा है, आंख अगर खुल जाती है किस कारण से, कारण क्या है? कोई रीजन नहीं, कोई रीजन नहीं, सिर्फ 3-4 बजे डेली आंख खुल ही जाती है, फिर नींद नहीं आती, कुछ भी कर लो। हाँ, आपको आपकी अपनी समस्या बता रही है ना। इसमें खेमका सर ने टिटाइज पार्ट 10 चैप्टर नींद में लिखा है, सिंगल पॉइंट, अगर 1 से 3 बजे के आसपास नींद खुल जाए तो गॉल ब्लैडर 40 जो उसका सोर्स पॉइंट है, गॉल ब्लैडर की वीकनेस उन्होंने कंसिडर की है, गॉल ब्लैडर 40 टोन कर देने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। सिंगल पॉइंट। हम अपने अनुभव से एक पॉइंट और जोड़ रहे हैं, H7, ये हार्ट का सोर्स पॉइंट है। जिनका गॉल ब्लैडर वीक होता है, हार्ट भी वीक होता है। इसी से संबंधित आपको एक महत्वपूर्ण बात बताएं, येलो एम्परर जो चीन में हुए आज से करीब करीब 1500 साल पहले, एक्यूप्रेशर के विद्वान थे वो। उनसे जब वो चीन के अध्यक्ष और चीन के प्रमुख बने, तो अपने मंत्रिमंडल में उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान लोगों को सम्मिलित किया, और जब कभी राजकाज से उनको फुर्सत मिलती थी तो अपने मंत्रियों से जो अनेक क्षेत्रों में विद्वान थे वो चर्चा करते थे। तो कोई एक मंत्री ने उनसे सवाल पूछा कि येलो एम्परर बताएं कि कोई व्यक्ति क्यों डरपोक हो जाता है, कोई व्यक्ति में साहस का अभाव क्यों हो जाता है, किसी व्यक्ति में करेज की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ करेज, लैक ऑफ करेज, लैक ऑफ इनिशिएशन, किसी चीज में साहस की कमी क्यों हो जाती है। किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को कहते हैं कि यह कार्य आप करिए, तो वो कहता है नहीं, पहले आप करिए फिर हम करेंगे। वो कोई कार्य की पहल क्यों नहीं कर पाता। तो येलो एम्परर ने बताया कि इसके मूल में गॉल ब्लैडर और हार्ट की कमी का कारण होता है। जिनका गॉल ब्लैडर वीक होता है उनके भीतर
साहस का अभाव होता है। आप टाइम पीरियड भी देखेंगे तो रात का 11 से 1 गॉल ब्लैडर का समय है और दिन का 11 से 1 हार्ट का समय है। ये अपोजिट टाइम में भी ये दोनों ऑर्गन एक साथ मिलते हैं। तो गॉल ब्लैडर 40 और H7 ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो दोनों ऑर्गन्स में जन्मजात ऊर्जा बाय बर्थ एनर्जी मिलती है, इन्हीं पॉइंट्स पे मिलती है। आप जन्म से ही गॉल ब्लैडर में जो ऊर्जा लेके आएंगे उसका एक ही पॉइंट है, वो है गॉल ब्लैडर 40। हृदय में पूरी ऊर्जा जन्म से ही जो संचित रहेगी वो है H7। इन दोनों पॉइंट को टोन कर देने से उस व्यक्ति के भीतर साहस विकसित होने लगता है। वह व्यक्ति किसी कार्य को करने का पहल करने लगता है, इनिशिएट करने लगता है। इसके पीछे भी येलो एम्परर ने कारण बताया कि इसकी जड़ें कहीं न कहीं बचपन में स्थित होती हैं। उन बच्चों के जिन बच्चों में साहस नहीं होता, उन बच्चों के माँ बाप अगर कड़क स्वभाव के हैं, दिन भर उनको डांटते, मारते, पीटते रहते हैं, और जब वो बच्चा स्कूल में जाता है, संयोग से वहां टीचर्स भी वैसे ही मिल गए कि वहां भी मारते पीटते रहते हैं, डांटते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, और बच्चों को बोलने की आजादी न तो घर में है और न स्कूल में है। ऐसे बच्चों का हार्ट और गॉल ब्लैडर दोनों ही डेफिशिएंट हो जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है, और उनके सारे इमोशन सप्रेस्ड हो जाते हैं। तो गॉल ब्लैडर और हार्ट दोनों ही वीक हो जाने के कारण उस बच्चे में साहस की क्षमता खत्म हो जाती है। तो GB40 S7 को टोन कर देने से मैंने ऐसा कई रोगियों में किया है और उनमें काफी बदलाव देखने को मिला है। उम्र चाहे जितनी भी हो, आपके पास 40 साल का भी कोई व्यक्ति आया है तो उस व्यक्ति की जड़ें भी बचपन में हैं। उस व्यक्ति से आप पूछिए आपके माँ बाप का स्वभाव बताइए, वो कहे बहुत डांटते रहते, बाप एकदम कड़क स्वभाव के थे या माँ कड़क स्वभाव की थी, तो कभी बोलने ही नहीं दिया, कुछ भी बोलते कहे चुप रहो। तो ऐसे बच्चों की परवरिश यदि ऐसे माहौल में हुई है तो उनका हार्ट बैठ ही जाता है। हृदय और गॉल ब्लैडर हम लोग टिटाइज पार्ट 2 अगले जब टिटाइज 2 की सीरीज लेंगे तब आपको बताएंगे कि हमारे सारे निर्णय हम नहीं लेते, लीवर लेता है, और लिए गए निर्णयों को इम्प्लीमेंट करने में गॉल ब्लैडर कार्य करता है। निर्णय लेना एक बात होती है और निर्णय लेकर के कार्य रूप में परिणित कर देना, उसको इम्प्लीमेंट कर देना अलग बात होती है। डिसीजन टेकिंग कम्स फ्रॉम लीवर एंड इम्प्लीमेंटेशन कम्स फ्रॉम गॉल ब्लैडर। ये पढ़ेंगे टिटाइज पार्ट 2 में, नेक्स्ट सीरीज में। ऐसे सारे ऑर्गन्स के बहुत अद्भुत फंक्शंस हैं। कोई व्यक्ति आपको कहे कि हम निर्णय तो लेते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे हम प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट ही पूरा नहीं होता। जब प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने की बात आती है, इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तो सारी एनर्जी खो जाती है, तब लगता है ये काम होगा ही नहीं हमसे। तो ऐसे में गॉल ब्लैडर टोन करिए, लीवर नहीं। लीवर ने तो निर्णय ले लिया, लीवर इज बैलेंस्ड, गॉल ब्लैडर। एक व्यक्ति कह रहा है हम निर्णय नहीं ले पाते, तो इम्प्लीमेंट कहां से होगा? तो निर्णय लेने में लीवर। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हम लोग इन टिटाइजेस के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पूर्वी जी, इसके लिए आपको आपके इस प्रश्न से संबंधित अन्य बातें थी तो वो भी बता दिया, और इस 3 से 5 में GB40 सिर्फ टोन कर दीजिएगा, 3 दिन करिएगा, इससे गहरी नींद आ जाएगी। ये हजारों रोगियों में टेस्टेड पॉइंट है। और जरूरत पड़े आप अपने इमोशंस देख लीजिएगा, हार्ट से संबंधित इमोशंस, अगर कुछ हृदय संबंधित जैसे सैडनेस, कुछ खुशी से, हृदय का अपना इमोशन प्रसन्नता है, अगर प्रसन्नता के भीतर कमी लग रही है तो S7 को टोन कर, S7 भी ले लीजिए, है ना। लेकिन वो 1 से 3 में हो तो, लेकिन 2 to 5 के लिए भी सेम ही रहेगा। हाँ सेम ही रहेगा।
ओके फाइन ओके। अब देखिए देखिए ऐसा है ना, ये अपोजिट टाइम कार्य कर रहा है ना, 11 से 1 दिन का। प्रॉब्लम रात में हो रही है, हाँ रात में हो रही है 1 से 3, 3 से 11 से 1, 1 से 3, ये रात के समय तो गॉल ब्लैडर का ही है, गॉल ब्लैडर एंड फैमिली वैसे। और इसके अपोजिट में जाएंगे तो हार्ट का समय है। ध्यान में आया ना? सर मैं वही बोल रही हूँ, आफ्टर 3 o'clock ये होता है। हाँ तो भी समय तो वही है ना, आफ्टर 3 o'clock ना, तो भी वही लेंगे, तो भी वही 3 लेंगे। के आसपास ही होगा ना। 3-4 बजे मतलब वही 3:30 के बाद। बस बस तो वही है। तो इसको एक बार गॉल ब्लैडर 40 टोन करके देखिएगा। और प्रसन्नता की कमी लगती है क्या? ओके, तो स्माइल तो सिर्फ गॉल रहती है। ब्लैडर देखिएगा, ओके ठीक? ओके थैंक यू। ओके। अनीता जैन जी, फिर मधु। जी सर। करिए। सर मुझे ये पूछना, वो कोर्स के बारे में पूछ सकती हूँ सर मैं? हाँ हाँ बिल्कुल। सर वो 200 घंटे का जो कोर्स है उसके बारे में मुझे पूरी एक नॉलेज चाहिए थी। वो एक्चुअल में अगर हम 200 घंटे का कोर्स करते हैं तो सेमेस्टर भी करने नहीं करने होंगे और इसमें एग्जाम नहीं होगा, तो वो सारी चीजें एक्चुअल में कंफ्यूज हाँ कर रही हैं। इसमें बताते हैं। देखिए जो कॉम्पैक्ट कोर्स प्रयागराज संस्थान द्वारा अभी उसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो नॉलेज बेस्ड है, मोस्टली सर्टिफिकेट बेस्ड नहीं है, वो ज्यादातर नॉलेज के लिए है। ये आप करस्पॉन्डेंस कोर्स या कैंपस कोर्स करते हुए उस कोर्स को कर सकते हैं, उसका अलग ही कोर्स डिजाइंड है और मोस्टली नॉलेज बेस्ड है, उसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। जैसे YNM का आप कोर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन करती हैं और आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस कोर्स, ऐसा ही इसमें भी पार्टिसिपेशन का कोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट की कोई खास वैलिडिटी नहीं रहेगी, वैलिडिटी रहती है जिसमें आप एग्जाम देके सर्टिफिकेट लिए हों, जैसे आप करस्पॉन्डेंस कोर्सेज या कैंपस कोर्स कर रहे हैं और एग्जाम दिया है, उसकी वैलिडिटी रहती है। तो पहली बात तो यह है कि सर्टिफिकेट के लिए मत करिएगा, नॉलेज के लिए करिएगा। ये नॉलेज के लिए ही इस कोर्स को लॉन्च किया गया है, जिसमें 2.5 महीने में 200 घंटे में आपको मंडे टू फ्राइडे में पढ़ाया जाएगा, 4 घंटे पर डे क्लास चलेगी। और उसके बाद 15 दिन वहाँ प्रयागराज में ऑफलाइन कैंपस में रहने खाने के फैसिलिटी के साथ आपका प्रैक्टिकल होगा। टोटल 3 महीने में 1 अगस्त से क्लास प्रारंभ होके 30 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगी और 3 महीने में 300 घंटे खत्म होंगे। 25,000 रुपए इसकी फीस है। स्टडी मटेरियल इसके साथ में नहीं है, जो किताबें आपके पास हैं उन्हीं से लगभग ये पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह है ये कोर्स के विषय में, स्पेशली सर नॉलेज बेस्ड। हाँ सर, एक चीज और, अगर हम कैंपस नहीं आ पाते 15 डेज की ट्रेनिंग के लिए तो इसकी फीस में कुछ अपने हमको मतलब वो पे अभी प्रेजेंटली कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, उस समय जो डिसीजन लिया जाएगा तब जो है अवगत कराएगा। ओके सर, ओके थैंक यू सर, ओके सर। ओके। हाँ मधु आप पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मुझे मेरे एक पेशेंट के बारे में बात करनी थी जिसके लिए मैं आपसे पहले ट्रीटमेंट पूछ चुकी हूँ। हाइपोक्सिया का पेशेंट है, कोरोना के टाइम में उसको ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं गया तो वो बेड रिडन हो गया। पिछले 2.5 महीने से मैं उसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ, तो उसका बीपी कंट्रोल्ड है, उसका स्पाज्म जो है वो रिलैक्स हो गया है, मतलब पहले वो हाथ नहीं पकड़ने देता था, अब वो आराम से हाथ पकड़ने देता है, पॉइंट्स लगवा लेता है। पहले वो बोलते थे अपन उसका नाम लेके तो रिएक्ट नहीं करता था, बट नाउ वो फेस घुमाता है, अपने को आंखों से देखता है, मतलब काइंड ऑफ कि आंखों से अप्रिशिएशन दे रहा है कि हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ। गले से आवाज निकलती है पर वो बोल नहीं पाता है। तो सर मैं उसके लिए क्या देंगे उसको ट्रीटमेंट? देखिए ब्रेन में हाइपोक्सिया डेवलप हुई मींस ऑक्सीजन की कमी की वजह हाँ से सर। सेल्स डेड हो गई हैं। तो इसमें लंग्स के और पॉइंट जोड़ दीजिए, बोथ इंडेक्स फिंगर, स्मॉल फिंगर, कफ जॉइंट। बोथ IF, बोथ SF, बोथ SF कफ जॉइंट, 036 स्टोन, 459 सिडेट। ठीक। और जो आप ट्रीटमेंट लगा रही हैं इसको भी लिख के सप्ताह में भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे क्या क्या चल रहा है
ट्रीटमेंट, और कोई स्कोप होगा तो हम लिख के भेज देंगे। सर आपको पर्सनली भेजूं ये हाँ वाला ट्रीटमेंट? हाँ बिल्कुल, जो रनिंग ट्रीटमेंट है ना वो भेज दीजिएगा कि क्या क्या दिया है पॉइंट, वो देखना पड़ेगा, तो देख के और कुछ ऐड करना होगा तो कर। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ओके, हाँ अतुल जी। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार सर मैंने आपका बेसिक कोर्स किया था कलर थेरेपी का। हाँ हाँ यस। उसमें मेरा प्रॉब्लम आपको मैं किया था, मेरा वेट है 91 केजी। हाँ मेरा 1.5-2 साल में पहले मेरे को थोड़ा स्ट्रेस आया था, थोड़ा गुस्सा हुआ था, तो तभी उससे मेरा चेस्ट पेन और बीपी आ गया था। तो आपने मेरे को ट्रीटमेंट बताया था, और जब भी सीढ़ी चलता हूँ, थोड़ा चलता हूँ, तो मेरे को हाफ चलती है, और ओवरवेट तो हूँ। और तो फिर आपने मेरे को ट्रीटमेंट दिया था दोनों हाथ पे, ये कलर थेरेपी अंगूठे में। हाँ ठीक है, और क्या लगा रहे हैं आप? और बस, हाँ कलर थेरेपी अभी, और इधर क्लस्टर मैग्नेट लगाता हूँ हार्ट पे। अतुल जी और नोट कर लीजिए, थोड़े मेथी स्ट्रिप और नोट कर लीजिए, बोथ स्मॉल फिंगर ऑल जॉइंट मेथी स्ट्रिप, ये और जोड़ दीजिए आप इसके साथ में। ऑल जॉइंट में। हाँ ऑल जॉइंट मेथी स्ट्रिप, तो लंग्स हार्ट सब कवर हो जाएंगे। ठीक है ना? ओके। और सर मेरा क्वेश्चन वो था दूसरा कि मेरा बीपी कंट्रोल हो गया अभी। हाँ बीपी मेरे बैठ के पहले मेरे 160 प्लस आ रहा था, वो भी बैठ के मैं करता तो 119 आता है, नीचे का 77-79 आता है। लेकिन फैमिली डॉक्टर ने बोला कि आप सो के आप चेक करो बीपी, तो सो के चेक करता हूँ ना तो बीपी ज्यादा आता है। मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठता हूँ जब तभी मैं बीपी का मेरा ज्यादा आता है बीपी। और आज का मेरा मॉर्निंग का है 149/98। हाँ ज्यादा है अतुल जी, ऐसा है। आपने टीसीएम आयुर्वेद कौन सी ट्रेनिंग ली थी? नहीं, अभी तो ये टीसीएम आयुर्वेदिक में नहीं किया, अभी कलर थेरेपी का किया आपका। हाँ हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें आप मैसेज कर दीजिएगा अपनी जीप की फोटो भी, तो हम आपको ट्रीटमेंट भेज देंगे। और आगे आप सीखिए, करस्पॉन्डेंस कोर्स कर लीजिए, अच्छा रहेगा। उसमें सारे पॉइंट्स भी आ जाएंगे। ठीक है ना? थोड़े और पॉइंट मैग्नेट के देने होंगे, और आपका बीपी काफी हाई है, डॉक्टर से आप मिल भी लीजिएगा, और जरूरी भी करा लीजिए। लंबे समय बीपी हाई नहीं रहना चाहिए, नहीं वो किडनी पे उसका इफेक्ट आएगा। नहीं तो मैंने अभी 28 मई से मैंने टेबलेट मैंने बंद कर दिया है मैंने। नहीं, टैबलेट आप फिर से प्रारंभ कर दीजिए, एक बार बीपी कंट्रोल होना आवश्यक है, टैबलेट बंद मत करिएगा। देखिए 98 मतलब 140 100 बीपी तो आ रहा है ना। लेकिन सर मैं सो के नापता हूँ तभी ज्यादा आता है, अभी का मैंने अभी टेस्ट किया है तो 119/80 से आता है, बैठ के नापता हूँ तो, क्योंकि सोने से किसी भी पोस्चर में बीपी हाई नहीं होना चाहिए, चाहे सो के भी नहीं, बैठ के भी नहीं, लेट के नहीं, किसी भी पोस्चर में अगर ज्यादा आता है ना उसे ज्यादा ही काउंट करेंगे। और बीपी हाई कभी नहीं रहना चाहिए, दिस इज द साइलेंट किलर फॉर द किडनी। राइट। तो एक बार आप प्रारंभ कर दीजिए, जीप की फोटो भेज दीजिएगा, हम आपको रिवाइज ट्रीटमेंट भेजेंगे। अच्छी बात है। और मैं ये टीटेनस तो मैं कोर्स में अभी एनरोल कर दूंगा मैं, उसमें तो मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल अटेंड करिए। ओके, थैंक यू सर। यस। हाँ निर्मला सोमानी जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। नमस्ते सर। नमस्कार। इसके बाद लक्ष्य। हाँ मेरे को सुबह 7 से 9 सर काफी सुस्ती आती है, मैं क्लास में बैठती हूँ तो वहां पर बड़ी ऐसे आता है मुंह में कुछ रखने का, तब तो फिर ऐसे रहता है अंदर से, ऐसे कभी कभी ऐसे लगता है अंधेरी जैसे 1 सेकंड के लिए झपकी सी आना। हाँ देखिए निर्मला जी, सुबह 7 से 9, 7 से 9 किसका समय है? पहले तो स्टमक का और स्टमक और स्प्लीन का समय है ना। स्टमक और स्प्लीन थकान अगर 7 से 9 में लगती है, थकान तो नहीं, ऐसे दिमाग से ऐसे सुस्ती जैसा ऐसा लगता है। हाँ वही दिमाग की ही थकान हो गई, दिमाग की सुस्ती हो गई। तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्प्लीन क्वी डेफिशिएंसी टोन करना चाहिए। अच्छा। और स्टमक यिन डेफिशिएंसी के पॉइंट भी इसके भीतर आ जाते हैं। तो स्प्लीन क्वी डेफिशिएंसी के पॉइंट आज से टोन करना शुरू करिए। ठीक, 1 हफ्ते बाद बताइएगा। और ये है जो LI
अपने ये मेरिडियन जाते हैं यहाँ पर जॉइंट वार जॉइंट पर साइड में एक गांठ जैसी बनी हुई है मेरे के ऊपर लाल रंग लगा दीजिए। हाँ लगाया, कई बार हो जाती है ठीक, फिर हो जाता है, फिर हो जाता नहीं, इसको 6 महीना लगाना है। है। हाँ 6 चलिए ठीक। महीना उस जगह पे लगाइए और दूसरे हाथ में भी उसी जगह लगाइए। अच्छा ऐसे लगा। ऐसे लगाइए, ठीक ना, तो जल्दी से गायब हो जाएगी, लेकिन 6 महीने करिएगा। और खाने के बाद अक्सर 3-4 घंटे बाद में पेट पर, नाभि के पास पेट दर्द हल्का महसूस होता रहता है। अब तो इससे आ जाएगा, जो स्प्लीन का बताया ना उसी से आ जाएगा। अच्छा अच्छा, थैंक हाँ। यू सर। आप देखिए अंडर वेट भी हैं, आपका वजन कम है, ये भी स्प्लीन का ही इंडिकेशन है। अच्छा तो वजन भी इससे ठीक होगा? इससे वजन भी बढ़ जाएगा। चलिए यही चाहिए। ठीक है। एक खाने से सब सद जाता है, तो इतना आप कर लीजिए, ठीक ना। ये सर हम भी इसमें ट्रेनिंग में चाह रहे हैं, ये जो वो हो रहा है ना कैंपस कोर्स वगैरह, हाँ हाँ, खाने पीने की व्यवस्था में थोड़ा सा, जैसे मिर्ची नहीं खाते उनके लिए भी हो जाता है। हो जाता है, हो जाता है। आप पहले वहां बता देंगी ना, पहले ही बता देंगी तो वो पहले आपका निकाल देंगे। अच्छा, और कितनी तारीख से ये कैंपस कोर्स प्रैक्टिकल कब से होगा? ये इसमें टेंटेटिव यही है, 1 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर तक आपकी थ्योरी चलेगी और 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक प्रैक्टिकल होगा। अच्छा वैसे होगा। हाँ, लास्ट होगा अक्टूबर में। लास्ट में, क्योंकि नवंबर में कॉन्फ्रेंस आ जाएगी ना, तो 30 अक्टूबर तक इसको खत्म करना होगा। चल थैंक। ठीक है ना। हाँ हाँ, पूछिए लक्ष्य। नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर, आपकी क्लास बड़ी अच्छी थी, अभी थोड़ी ही सुन पाया, अभी अभी स्कूल से वापस आया हूँ। गुड। और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, नहीं सर, अभी तो नहीं। ठीक है, बढ़िया है। आप स्कूल के साथ साथ आप क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, लक्ष्य अच्छा है। और ऐसे मेहनत करते रहिए। योग दिवस पे आपने 21 जून को बहुत सारा प्रोग्राम किया था, वो हमें भेजना रह गया, अभी देख के सबको सूचित करेंगे, अभी हमने ही नहीं देखा। तो अच्छा है, आप कोई न कोई इवेंट करते रहते हैं और एक्यूप्रेशर अपने कलीग्स को ट्रीटमेंट करते रहते हैं, अच्छी बात है। ठीक, यस, ओके। अब इसके बाद आशा जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, आशा अलवानी जी अनम्यूट कर लीजिएगा। आशा अलवानी जी। हाँ नमस्कार। या मेहरा जी, हाँ बताइए। सर मेरा, आपने भी बैक पेन के बारे में बताया हमको, तो मैंने भी, मुझे भी 11 से 1 के बीच में खांसी होती है, और वो इतनी होती है कि खाने से भी सही नहीं होती। तो आशा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आपके यहाँ नेटवर्क इशू है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर 1 मिनट। तो हेलो, हाँ हेलो, बताइए। हाँ सर, मैं जैसे आपने बताया बैक पेन के बारे में, तो मैंने भी नोटिस किया कि मुझे भी 11 से 1 के बीच में इतनी खांसी होती है कि वो पानी पीने से कम नहीं होती। फिर अपने आप 1 बजे बाद, सर दिन में 11 से 1 बजे। अब ये खांसी हार्ट की है, H8 तुरंत हाँ, सिडेट कर दीजिए, ठीक हो जाएगी। सर किसको? H8 सिडेट, 11 से 1 हार्ट का होररी पॉइंट है, H8 सिडेट, तुरंत खांसी ठीक होगी। खांसी हार्ट रिलेटेड है। ओके सर, और वो खांसी सर ऐसी होती है, चुभन सी होती है अंदर गले में। बस तो अब ये कर ही दीजिए आप आशा जी, अभी तुरंत लगा दीजिए। ठीक है सर। हाँ सर, और एक और बात पूछी थी कि जैसे आपने अभी निर्मला जी को बताया कि वेट घटने का रीजन स्प्लीन होता है, तो वेट बढ़ने का रीजन भी स्प्लीन होता है? हाँ, बढ़ने का रीजन भी स्प्लीन ही होता है। तो स्प्लीन सर उसमें क्या करना काम चाहिए करे, हमको? हाँ यही स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी के पॉइंट सिलेक्ट करना है, टोन करना है, टोन। जी सर, ठीक है ना। हाँ सर, और एक बात और कहनी थी मेरे को
कि आप अभी 10th सेमेस्टर की क्लासेस हम लोग लेंगे, मतलब एडमिशन लेंगे उसमें। तो सर उसमें हम चाहते हैं कि एक ना मतलब क्लास ऐसी हो जिसमें हमें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया जाए, ताकि हमें आप पता लिख के चले कि भेजिए। हम है ना उनको क्या डाइट प्लान दे पेशेंट को, हाँ तो सबसे हाँ वो। सर जी, आप लिख के हमें भेजिए, लिख के भेजिए तो हम फॉरवर्ड कर देंगे। जी सर, ओके ठीक है। सर, थैंक यू। यस यस। हाँ सर, मेहरा जी अनम्यूट कर लीजिएगा। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन जो है कि आपने अभी वो पूर्वी जी ने जो बात की थी कि अगर कोई बच्चा जैसे साहस नहीं है, जिसमें हाँ बचपन में ऐसी प्रॉब्लम आई हो, तो हाँ आपने 2 पॉइंट बताए थे कि H7 और GB40 उसका टोन कर दो। बिल्कुल। लेकिन अब वो इतना बड़ा हो गया है कि मान लो एज हो गई उसकी 28 और उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं कि रात को उसको नींद नहीं आती है, 5 बजे नींद आ रही है, और कुछ तो कारण वो ही रहा है जो बचपन में हुआ है, हाँ हाँ और वो हार्ट ये डेफिशिएंसी के सिम्टम आ रहे हैं सर। तो लगा दीजिए, तो हार्ट एफिशिएंसी में ये H7 आ ही जाएगा और GB40 और जोड़ दीजिएगा बस। तो सर हार्ट इन डेफिशिएंसी में H7 को सीडेट करते हैं और ये तो टोन करना है। नहीं, हार्ट क्वी, ये नहीं, क्वी डेफिशिएंसी टोन। कोई डेफिशिएंसी, लेकिन अगर हम हार्ट इन डेफिशिएंसी का पूरा प्रोटोकॉल ना देके ये 2 पॉइंट लगाएं तो क्या काम करेंगे सर? तो हाँ बिल्कुल काम करेगा। अच्छा, क्योंकि ये ओरिजिनल लोकेशन पे लगा सकते हैं और ज्यादा मैग्नेट हम लगा नहीं सकते हैं, और हाँ ये लंबे टाइम तक रहेंगे। बिल्कुल चलेगा। अच्छा ठीक। तो नींद वगैरह सब का वो होगी सर हाँ इससे? सब में आराम मिलेगा, बशर्ते जल्दी सोने जाएं। जी सर जी। 10 बजे, 9:30 10 बजे सोने जाएंगे तो और पॉइंट लगाएंगे तो जल्दी नींद आएगी। 12 बजे सोने जाएंगे तो पॉइंट बेचारा क्या। ठीक है सर, तो मतलब कुछ दिन ही 2 पॉइंट पे ट्रीटमेंट देके करें, ये हाँ डेफिशिएंसी को थोड़ा रोक दें। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, थैंक यू सर। यस ओके। हेमलता जी, हेमलता दहाड़े जी अनम्यूट कर सर लीजिएगा। नमस्कार। सर मैं नमस्कार। 2 बातें बोलना चाहती हूँ। एक तो मेरे पिछले कलर थेरेपी वाले एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहती हूँ। आपने बताया था कि यदि एक हाथ मान लो जल गया है, खाना बनाते समय मेरा ये अंगूठा जल गया था दाहिने हाथ का, तो मैंने बाएं हाथ पे तुरंत काला रंग लगा लिया था। और उसके बाद में सर वास्तव में काफी कड़ाई पकड़ ली थी, तो जोर से ही जला हुआ था ये, लेकिन शाम तक तो दाग भी नहीं था उसका, पूरा साफ, और तुरंत ही ठंडक भी मिल गई थी। तो ये मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ये अच्छी चीज मैं सबसे शेयर करना चाह रही थी कि ये वास्तव में इससे फर्क पड़ता है कि एक हाथ में यदि कुछ लगा है तो दूसरे हाथ पर ब्लैक कलर लगा। जी सर। हाँ ऐसा कई लोगों का कलर थेरेपी, कई लोगों में जो हेमलता जी बता रही हैं, कई लोगों को हमने दिया। हमारे पास जितने पेशेंट, महिला पेशेंट आती हैं, कभी तेल का यहाँ पे छाटा पड़ा रहता है और इधर लाल है, कहीं इधर लाल है, तो वो पॉइंट तो इधर उनके लगते हैं, लेकिन ये तो दिखता ही है। तो देख के ऐसा अगर निशान पड़ गया है, फोले पड़ गए हैं, तो वैसा ही इधर लाइन खींच दीजिए ब्लैक कलर से। तो अगले ही दिन पेशेंट बोलते हैं, अरे इतनी जलन हो रही थी, ये तो एकदम से आराम मिल गया। बहुत अपोजिट साइन है ब्लैक कलर। ठीक है, और तो बताइए। ये वास्तव में अद्भुत है। और सर दूसरी बात मैं ये बोल रही थी कि दर्द होता है तो वहां तो सीडेट करते हैं, आपने कहा टोन करना है कमर दर्द का। क्या कौन से केस? हाँ देखिए, ऐसा है ना हेमलता जी, ये दर्द जरूर था, लेकिन हमेशा दर्द एक्सेस के कारण नहीं आता, डेफिशिएंसी के कारण भी आता है जी। ये समय किडनी का है और किडनी में मिनिमम एनर्जी का समय है, तो किडनी में ऊर्जा कम होने के कारण ये कमर में दर्द आ रहा। अच्छा, ध्यान तो सर पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये किस कारण से हो रहा है, डेफिशिएंट कंडीशन है या एक्सेस कंडीशन है। हाँ बिल्कुल, पहले ये मालूम करना। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस ओके। अब इसके बाद हाँ हर्षा जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हर्षा जी के बाद नीतू जैन जी। हर्षा जी, हर्षा जी।
नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मुझे एक प्रॉब्लम है, मुझे आपसे पूछनी थी कि मुझे जस्ट नेवल के ऊपर एक गांठ सी हो जाती है, कभी कभी होती है, प्रॉब्लम नहीं करती है कुछ भी वो। जैसे बहुत कभी कभार रेयर ही होता है कि 6-8 महीने में कभी दर्द करती है, लेकिन वैसे दर्द नहीं करती है। लेकिन वो चलने फिरने में एकदम से ऊपर उठ जाती है, लेटती हूँ तो अंदर चली जाती है। तो सर वो किस चीज की है? कुछ अच्छा, वो गांठ का कोई एग्जामिनेशन हुआ है क्या? नहीं सर, मैंने कोई अभी टेस्ट करवाया नहीं है, लेकिन है कई सालों से वो। नाभि के ऊपर ना? हाँ जी सर, जस्ट नेवल के ऊपर है। ठीक है, अब देखिए नाभि पे आता है CV8, हम नीचे से ऊपर आते हैं तो वो CV9, कितना ऊपर? 2 अंगुल 4 अंगुल? जी सर। नाभि से कितना ऊपर? 2 अंगुल, 1 अंगुल, 4 अंगुल? सर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर किया है जस्ट अभी, तो पूरा देखा नहीं है सर। नहीं, ऐसे जैसे अंगुल होता है ना, तो हमें अंदाजा लगे कि किस पॉइंट पे वो गांठ है। नाभि से 2 अंगुल ऊपर है, 4 अंगुल ऊपर है? सर जस्ट ऊपर है। जस्ट ऊपर है ना, तो वो हाँ CV9 जी। लोकेशन आएगी। CV8 नाभि पे है, वो CV9 है। ठीक। जी और सर। अपने फैमिली डॉक्टर से मिलके एक चेकअप तो अवश्य करा लीजिएगा कि वो गांठ कैसी है, और कहीं नहीं है ना शरीर में? नहीं सर, और कहीं नहीं है। ठीक है, तो एक बार उसका चेकअप आवश्यक है। फैमिली डॉक्टर तुरंत चेकअप करके बता देंगे कि ये लाइपोमा है। कई बार पूरे शरीर में सॉफ्ट नोड्स हो जाती हैं, तो लिम्फेटिक नोड होती है। कई बार सादी लिम्फेटिक नोड होती है, किसी को पूरे शरीर में होती है, किसी को एक होती है। और आप लोगों को ध्यान में हमेशा रखना चाहिए, शरीर में कहीं भी गांठ हो, अंदर हो कि बाहर हो, अनअटेंडेड कभी नहीं रखना चाहिए उसको। कभी भी टीबी या कैंसर में वो बदल सकती है। इसके लिए हमेशा फिजिशियन से चेकअप करा लेना चाहिए। आपके फैमिली डॉक्टर से आप मिल लीजिएगा, चेकअप करा लीजिएगा, क्या वो कहते हैं फिर हमें बताइएगा। तब तक के लिए आप क्या करेंगी, देखिए पूरे हथेली में CV8 एकदम सेंटर में आएगा, नाभि सेंटर में आती है। नीचे से हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो नाभि से थोड़ा ऊपर आप कह रही हैं, तो देखिए हम आपको लगा के बताते हैं। वो पेनफुल है कि नॉन पेनफुल है? हाँ नीतू जी, पेनफुल और नॉन पेनफुल? लगता है आप म्यूट हो गई हैं, अनम्यूट कर लीजिए। सर पेनफुल नहीं है बिल्कुल भी वो। ठीक है, अब उसमें भी बता दें, जो पेनफुल नहीं है वही गांठ डेंजरस होती है। देखिए ये जहां हमने गोल किया है, ये CV8 है, नाभि है। इसके ठीक ऊपर यहाँ पे लाल रंग लगा लीजिएगा दोनों हाथ में। ठीक है ना, रेड कलर लगा लीजिए। और गांठ कितनी बड़ी होगी लगभग, हाथ से बताइए कितनी बड़ी? सर छोटा सा ही है बिल्कुल। गांठ के ऊपर भी लाल रंग लगा दीजिएगा। जी ठीक है सर। ना? हाँ जी। हाँ, जी गांठ सर। के ऊपर भी लाल रंग और यहाँ भी लाल रंग। ये आज से आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए, फिर डॉक्टर को बता के क्या कहते हैं हमें बताइएगा। सर है ना? दोनों हाथ में लगाने हैं? हाँ दोनों हाथ में, इधर भी ऐसे ही लगा लेना। सही। और सर एक को क्वेश्चन और पूछना था। सर ये आई प्रेशर क्या होता है? मेरी डॉटर को आई प्रेशर बताया है कि बढ़ा हुआ आया है उसके। क्या उम्र है उसकी? सर 20 ईयर्स है। देखिए आई प्रेशर मतलब जैसे ब्लड का प्रेशर होता है, ऐसे आंखों के भीतर फ्लूइड्स का प्रेशर होता है। और वो मोस्टली आई प्रेशर 20 साल की उम्र में बहुत रेयरली देखने को मिलता है। ये तो 50 साल में होता है कि ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक बीमारी होती है आंखों की, जिसको सबल वायु हिंदी में कहते हैं, और वैसे ग्लूकोमा डिजीज, जिसमें आंखों में, आंखों के पीछे प्रेशर बढ़ जाने से वहां के फ्लूइड में, वहां के ब्लड फ्लो में प्रेशर बढ़ जाता है, तो आंखों में दिक्कत आने लगती है। ये 20 साल में बहुत रेयर है, नहीं होना चाहिए। होने का कारण है बहुत बहुत ज्यादा आंखों के साथ लापरवाही। लापरवाही क्या होती है? लेट नाइट तक जगना, तेज रोशनी में कार्य करना, और आंखों को रेस्ट न देना। सोने का समय बताइए उनका। सर अब तो टाइम पे सो जाती है, लेकिन हाँ बीच में पिछले 5 वर्षों की कम से कम। सर 3 साल से सही टाइम पे सो रही है। उसके पहले तो 2-2 3-3 बजे तक जगती थी वो। देखिए है ना, जी बिना सर। आपसे पूछे हमने बताया, 3 बजे रात तक अगर इन आंखों से काम लेंगे तो आंखों की स्थिति 50 साल के उम्र जैसी हो जाएगी, जो हो चुकी है। 20 साल में 50 साल के जैसी आंख हो चुकी है।
2 बजे 3 बजे रात तक जगेंगे और ये आर्टिफिशियल लाइट में और क्लोज्ड, और क्या होगा, या तो कंप्यूटर होगा या मोबाइल होगा, क्लोज्ड विजन होगा, तो इससे भी आई प्रेशर बढ़ता है। तो मूल कारण यही है। अब उसको सुधरने में वक्त लगेगा। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट प्रारंभ करिए आप। एक बार तुरंत आप क्या कर सकती हैं, आईज करेस्पॉन्डेंस पे 2 स्टार लगा दीजिए दोनों हाथों में, एक कर दीजिए, और आयुर्वेद के अनुसार बोथ इंडेक्स फिंगर पित्त ज्वाइंट पर आईज होती हैं, दोनों आंखें, यहाँ पे मेथी स्ट्रिप बांधना प्रारंभ कर दीजिए। तीसरा काम करिए, आंखें बंद करके आई ऑर्बिट पे प्रेशर देना ऐसे प्रारंभ करिए, थोड़ा सा तेल लगा के, और यहाँ पे ऐसे स्मूथ मूवमेंट के लिए क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज, ये सुबह और शाम ये कार्य प्रारंभ करिए। 5 बादाम भिगो करके सुबह शाम अवश्य लीजिए, खाली सुबह, शाम को आवश्यकता नहीं है। नाश्ते के साथ 5 बादाम और 1 अखरोट ब्रेन और आंखों के लिए फायदेमंद है। इतना कार्य करिए और सोने का समय 9:30 बजे रात में, कम से कम 9 घंटे के लिए। ठीक है ना? हाँ जी धीरे जी धीरे सर रिकवरी का चांस है। जी सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच। ओके, अब इसके बाद हर्षा जी अनम्यूट कर लीजिएगा, और गीता जी, हाँ जी पूछिए। हर्षा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हर्षा जी लगता है नेटवर्क इशू है आपके यहाँ, तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप फोन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? फोन करके पूछ लीजिएगा। और संगीता गुप्ता जी, शर्मिला मोहता जी अनम्यूट कर लीजिए, लक्ष्मी शारदा जी, इनके बाद हर्षा जी आप पूछ लीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मेरा आवाज आ रहा है आपको? पूछिए। हेलो सर, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, पूछिए। जी नमस्ते सर। सर मेरे को भी 2 दिन से क्या है, अपने डायफ्राम के जस्ट ऊपर लेफ्ट साइड में पेन है, एंड लाइक वो मसल पेन है, पहले भी एक बार हुआ था, एंड आप यदि मुझे देख पा रहे हैं तो इस जगह है, ये वाली जगह साइड्स में है इधर, एंड डायफ्राम के ऊपर इस साइड भी पेन है, यहाँ इधर ये सारा एरिया में पेन है इधर। तो ये गैस कभी एसिडिटी ज्यादा रहती है शर्मिला जी, गैस एसिडिटी, हो सकता है। गैस एसिडिटी और कब्जियत है आपको? कब्जियत तो नहीं है, पर गैस एसिडिटी हो सकता है। चेस्ट एक्सरे कभी हुआ है क्या? हाँ काफी बार हुआ है, और ये नॉर्मली आता है। लास्ट टाइम भी यहाँ पे एक्यूट पेन हुआ था, तो ऐसा था कि वो असहनीय हो गया था, हाथ एक्सरे करवाया तो उसने बोला मस्कुलर पेन है। ठीक एंड है, अभी भी मुझे जैसे परसों नोट ज्यादा कर था, लीजिए। कल दिन भर में माइनर सा था, आज नोट वापस कर ऐसे लीजिए। लग रहा है कि बढ़ रहा है। CV12 CV17 क्लस्टर मैग्नेट दोनों हाथों में लगा लीजिए। CV12 CV17 12 और CV12 और CV17 पे क्लस्टर मैग्नेट बोथ हैंड्स में। CV8 पे भी क्लस्टर लगा लीजिएगा दोनों हाथों में। CV8 नाभि के लिए होता है। जी जी और बोथ स्मॉल फिंगर ऑल फैलेंजेस पे क्लस्टर मैग्नेट। ओके जी इतना सर, रेगुलर लगा थैंक यू। लीजिए, और रूटीन में स्प्लीन क्वी डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाइए, वजन बढ़ाइए। वजन किसी हालत में कम नहीं होना चाहिए, 2-4 किलो ज्यादा हो तो चलेगा। अगर वजन कम है, टीबी होने का खतरा हमेशा मंडरा रहा है, ऐसा समझिए। जो लोग भी अंडरवेट हैं, जिनका भी वजन सामान्य से कम रहता है, उनको कहीं भी कभी भी टीबी हो सकती है, खास तौर से लंग्स में। कभी आपका वजन कम नहीं होना चाहिए। थ्रेशोल्ड अगर 60 किलो है तो 62 किलो होना चाहिए, 58 नहीं, सर ठीक ना? 44 ही है। तो स्प्लीन क्वी डेफिशिएंसी रोज टोन करिए। स्प्लीन क्वी एंड लंग्स क्वी डेफिशिएंसी के पॉइंट डेली टोन करिए आप। वजन आपका 10 किलो और चाहिए, ठीक है जी ना? सर। ठीक है, स्टेटाई पार्ट जी 7 में ये सारे पॉइंट मिल जाएंगे। जी सर, जी थैंक यू। यस, ओके। हाँ संगीता गुप्ता जी अनम्यूट कर लीजिए।
सर नमस्ते। नमस्कार। सर मेरे को ना अब 2 चीजें पूछनी है। एक तो अपने बारे में सर, जैसे जो हम INM की क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उसमें जिनको वेट रिड्यूस करना है उनके लिए फैट 0 और 1 जो है टोन करने बोला है। पर सर मेरा करने से 3 किलो वजन बढ़ गया है। तो आप सिलेक्ट कर दीजिए। आप सिलेक्ट कर दीजिएगा, है ना? ठीक है जी सर। तो यही पूछना था कि क्या सिलेक्ट करके देखूं, मुझे लगा कहीं और कुछ गड़बड़ ना हो जाए और बढ़ जाए अब तो तो आपके लिए टेस्टेड हो गया ना, अब तो जरूर घटेगा। ठीक है सर। और सर दूसरा मुझे एक पेशेंट के लिए पूछना है सर, उनकी 46 इयर्स की एज है और सर उनको जो परेशानी है वो अभी पिछले 2-3 महीना से है और उनको जब वो लेटती हैं तब उनको नीचे वेजाइना में बहुत खुजली होती है, ओनली सिर्फ जब वो लेटती हैं रात को सोते समय। और अभी 10-15 दिन से उनको दिन के समय भी जब वो लेटती हैं तब बहुत जबरदस्त ईचिंग होती है रात को, तो जैसे वो पॉइंट्स में से लगा के जाती हैं तो कहती हैं कि उसको वहां पे मतलब कुछ खुजाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है और वॉश भी करके आना करना संगीता मुश्किल है। संगीता जी जी आपको बताएं, लीवर मेरिडियन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास से ट्रेवल करती है। ये सब आपके लिए कंसेप्ट है, ये सब चीजें हम कवर करने वाले हैं अभी के वर्कशॉप में। अब ये देखिए, लीवर मेरिडियन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एकदम पास से ट्रेवल करती है, ठीक? अगर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल को फीमेल को किसी को खुजली आए, खुजली इज द विंड एनर्जी ना जी, तो लीवर मेरिडियन अपने आप में ही विंड है, लीवर ऑर्गन विंड है, तो लीवर की विंड को खाली सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। लीवर में विंड बहुत बड़ी है उनके, इसलिए ऐसा हो रहा है। और सोने का समय उनका क्या है, रात में कब सोने जाते करीब करीब सर 11:30-12 बज जाते हैं उन्हें सोने में। जब तक 12 बजे सोने जाएंगे कभी खुजली बंद नहीं होने वाली है। यूं कहें तो ये खुजली इसीलिए स्टार्ट हुई। तो सर दिन में क्यों हो रही है अब उनको? जैसे सुनिए, कभी भी हो, चाहे दिन में हो कि रात में हो, खुजली तो हो ही रही है, खुजली भी जी विंड है। पर सर जैसे मतलब खड़ी होती हैं या चलती हैं, कुछ काम करती हैं तब कुछ नहीं होता, सिर्फ हाँ लेटते समय होती है। देखिए, ऐसा है संगीता जी, उससे कोई मतलब नहीं है कि कब होती है, किस पोस्चर में होती है, डजंट मैटर, खुजली तो होती है ना। हाँ जी हाँ जी करनी है और ट्रीटमेंट करना है लीवर विंड का, और उनको सोने का समय 10 बजे कहिए। जब तक 10 बजे से लेट वो सोएंगी तब तक खुजली नहीं ठीक होगी। पॉइंट सर 10 बजे तो वो मेरे पास पॉइंट्स लगवाने आती है, मैं उन्हें कैसे बोल सकती हूँ? उनको और जल्दी बुलाइए, ठीक है, खाने को जल्दी कहिए और पॉइंट लगाने 10 बजे, तो आपको भी सोने का समय है और आप भी जल्दी सो जाइए। पेशेंट को 10 बजे बुलाएंगी तो थेरेपिस्ट भी सर बीमार। असल में क्या है कि ना वो बेटे के साथ आती हैं, तो वो जब शॉप से आता है तो वो तभी आ पाती हैं। अब देखिए, उसका भी उपाय बताएं, उनको पॉइंट सिखा दीजिए, पॉइंट मार्क कर दीजिए और उस पे वो मेहंदी का कोन आता है, छोटा छोटा डॉट लगा लेंगी, 4-5 दिन वो पॉइंट के निशान बने रहेंगे और उसी ठीक पे है अपने हाथ से लगा लेंगे, उनको सिखा दीजिए, ठीक ना? ठीक है सर। तो सर हाँ, जैसे मैं लीवर का स्टैग्नेशन लगा रही थी तो अब उसके सब साथ बंद ही कर दीजिएगा, सारे पॉइंट बंद कर दीजिएगा, ओनली वन ओके पॉइंट। ओके लीवर सर विंड, लीवर विंड ही हीट जनरेट करती है। ठीक बाद है में सर माइग्रेन, गुस्सा, ये सब कुछ उनको आने की संभावना है। तो पहले तो लीवर विंड टेटाई पार्ट 7 में पॉइंट दिया है, उसको देख के सब सिलेक्ट कर, ठीक ना? ठीक है सर जी सर ओके थैंक यू सर। ओके। हाँ लक्ष्मी जी पूछिए, फिर प्रभा जी। नमस्ते सर। नमस्कार। सर मुझे एक बच्चे के लिए, अभी वो 18 इयर्स ओल्ड है, तो 8 मंथ बॉर्न चाइल्ड है, शुरू से हाइपर एक्टिव रहा है। 3.5 साल तक बोलता नहीं था, तो गुस्सा आता था तो लोगों को मार के बात करता था क्योंकि अगला समझता नहीं था। उसके बाद में वो पूरी तरह से बोलने लगा, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हाइपर एक्टिवनेस कंटिन्यू होती रही स्कूल के टाइम पे भी। तो उसको वो बिजी मतलब जैसे अच्छा था पढ़ाई में, मॉनिटर बनाते थे सब, तो टीचर भी उसको बिजी रखती थी, तब तक ठीक था, हर चीज में एक्टिव रहता है तो पार्टिसिपेट करता था। ये पिछले 2-3 साल में जो कोरोना का टाइम रहा है, जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं रही है सिस्टम के सामने रहने का, और ये टाइम एडोलेसेंस का टाइम है, अभी 18 इयर्स का हो गया है, तो क्या हो गया है कि
एक तो साइकिल चेंज कर दिया है, रात भर जागता है, दिन भर सोता है। दूसरा क्या है कि जब वो जागता है तो एनर्जी कहाँ जाएगी, तो वह जंप करना और पूरा समय एक तो कान में ये लगा के गाने वाने सुनना, तो वो जो हाइपर एक्टिविटी के साथ साथ ये सब कुछ, तो क्या होता है बाकी लोगों की नींद हराम हो गई रात भर। ठीक है। तो लक्ष्मी जी ऐसा है, ये तो पूरी रात जाग रहा है, ज्यादातर बच्चों की यही कंडीशन है। ज्यादातर बच्चे 12, 1, 2, 3 बजे तक जगते हैं, कभी पढ़ाई के नाम पे, कभी ऐसे ही जगते हैं जी। तो रात भर जगने से बच्चे इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार बन रहे हैं, क्योंकि रात की टाइमिंग हार्ट की है और लीवर की है। लीवर में मैक्सिमम, हार्ट में मिनिमम एनर्जी होती है, तो हार्ट को रेस्ट मिलता नहीं। हार्ट उसको क्वी डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाइए तो रात में वो सोने लगेगा। हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी, क्वी नहीं, हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी। ओके। हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी के पॉइंट उसको टोन करिएगा दोनों हाथों में, उसको कहिए सोने जल्दी जाओ, और बोथ रिंग फिंगर के वात जॉइंट पे ग्रीन कलर लगाइएगा हाइपर एक्टिविटी कम करने के लिए। ओके सर। सीएमएम में आप जानती होंगी, ये गॉल ब्लैडर के जी। मेरिडियन यहाँ पे आती हैं, बोथ रिंग फिंगर के वात जॉइंट में गॉल ब्लैडर से हाइपर एक्टिविटी आती है। ओके। और सर ये कुछ भी पॉइंट्स लगाना हो ना तो बहुत चिक चिक करता है, लगाता नहीं है। कोई बात नहीं, एक बार मना के थोड़ा लगाइएगा, और धीरे धीरे, क्योंकि उसकी अन्य भी प्रॉब्लम्स हैं, जी। धीरे मान जाएगा। एक और चीज क्या होती है सर, ये एक पिछले 2 सालों में इन्हीं दिनों नोटिस किया है कि जब जैसे टेंशन जाता था, एग्जाम्स के टाइम है और रात में जाग रहे हैं ना, तो यूरिन में थोड़ा सा फ्रॉथ है, और ये रेगुलर नहीं है, कभी है कभी नहीं है। किसके लिए पूछ रही हैं? ये उसी बच्चे के लिए। सेम उसी से ठीक हो जाएगा, अन्य अब कुछ भी नहीं करना है आपको। ओके सर। उसको नींबू पानी दिन में एक बार 11 बजे दीजिएगा, नींबू पानी। ओके, डन। यूरिन वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई। ओके, है ना। एक और चीज थी सर, एक बच्ची है, यही सेम थिंग, बैठे बैठे जो आजकल सिस्टम के सामने है, तो अभी नया चालू है कि आधा घंटा भी बैठो तो क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्रैम्प आते हैं, लीवर की प्रॉब्लम है। जितने भी, जिसको भी क्रैम्प आए, हमेशा समझिए प्रॉब्लम लीवर की है। हमारे शरीर में जितनी बीमारियां होती हैं वे सब तो सिर्फ इंडिकेशंस होती हैं, वो इंडिकेट करती हैं कि बीमारी कहाँ है। लीवर 2, 3 और P6, बस इतना सिलेक्ट कर दीजिए। डायफ्राम के ऊपर क्रैम्प आए तो P6 सिंगल पॉइंट ठीक कर देगा। डायफ्राम नीचे क्रैम्प आए तो लीवर 2, 3 सिलेक्ट कर दीजिए। इससे लीवर भी ठीक होगा और क्रैम्प भी ठीक हो जाएगा। सोने का जल्दी कहना होगा। ओके सर। और एक लास्ट थिंग था सर, यहाँ पे ना मुझे, जैसे अभी लाइपोमा की बात निकली थी, तो मुझे यहाँ पे हल्का सा गांठ है, ये दबाव तो दर्द होता है, अराउंड 1 सेंटीमीटर है। उसी पे लाल रंग लगा दीजिए, और कुछ नहीं करना है आपको। लाल रंग लगाइए, 6 महीने में डिजॉल्व। ओके सर, डन। यस सर, थैंक यू सो मच। यस, ओके। प्रभा जी। नमस्कार सर। हाँ सर, सबसे पहले तो इस बार का टॉपिक ही सर बहुत अच्छा टॉपिक चुना है, कि मतलब ये फर्स्ट और 10th सेमेस्टर सबके लिए इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टिटाई 1 बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। तो दूसरा सर, आप सर जैसे ये हार्ट फाइब्रिलेजिंग की पॉइंट्स हैं, स्प्लीन की, ये सबको अगर वाइनम में कन्वर्ट करके दें तो क्या कर सकते हैं? क्योंकि ज्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं, लोग रेगुलर नहीं लगाते अपने आप, और आप पाते भी रेगुलर लगवाने के लिए। कन्वर्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस तरह से कर सकते हैं इसको? कर सकते हैं, करके एक बार देखिएगा, क्योंकि प्रयोग का विषय है ना, तो एक बार देखिएगा कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। अच्छा, दूसरा सर, एक है पेशेंट, उसके हाथ में इतना पसीना होता है कि वो टेप रुकता ही नहीं है हाथ में उसके, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट पहले कहाँ पे किया जाएगी? वो सबसे पहले नोट कर लीजिए, पसीना ज्यादा आता है तो पसीना कम करने का इलाज करना पड़ेगा। और उसमें आपको P8 हाथ में लगाना है, तो P8 पे डार्क ब्लू कलर, यहीं पे P8 आएगा ओरिजिनल पे। P8 पे डार्क ब्लू कलर, TW2 पे डार्क ब्लू कलर ओरिजिनल लोकेशन पे। ओके। और इसके बाद LU10, H8, ये सब हिट पॉइंट है। LU10, H8 सब डार्क ब्लू कलर लगा दीजिए हाथों में। पैर में पसीना आए तो K2 पैर में ओरिजिनल K2 सब हिट पॉइंट सिलेक्ट कर दीजिए। ओके सर। दूसरा सर, ही नहीं, बीमारी भी ठीक करेगा। अच्छा, ओके सर।
अच्छा, एक पेशेंट है सर, एज होगी उनकी 70 के करीब है, बीपी का इशू तो रहता है हमेशा। उनके लेफ्ट पैर में नीचे मतलब फुट पोर्शन में काफी स्वेलिंग सी बनी रहती है, और चप्पल वगैरह पहनती है तो वो और एकदम से बढ़ जाती है। तो ये देखिए प्रभा जी, ये लोअर फुट यानी पेडल इडिमा बोलते हैं इसको, ये किडनी और यूपी से संबंधित है। तो राइट इंडेक्स फिंगर ऑल जॉइंट 036 स्टोन 459 कर देंगी तो ठीक हो जाएगा। ओके, है ना? ठीक है, थैंक यू। यस, ओके। संजीव जी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार सर, जैसे मैंने मैसेज किया था कि मेरा बीपी तो अभी ओके, नॉर्मल है एकदम। हाँ। और टैबलेट चालू है। मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट खुद से रिकॉर्ड रख के करना चाहता हूँ। आप हाँ। वैसे मेरे को पता है आप एडवाइस करेंगे कि डॉक्टर को ही पूछिए, लेकिन जो मेरी एक एक टैबलेट सुबह शाम है, तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मैं करूँ कि एक दिन आधी लूं, फिर बाद में फुल लूं, फिर आधी लूं रात की, फिर ऐसे ऐसे करके। तो संजीव जी ऐसा है कि मॉनिटर जरूर करते रहिएगा बीपी। यस सर, श्योर, मॉनिटर करूंगा। हाँ, दूसरा सर दूसरा एक पूछना था सर, मेरे को ये चेस्ट पे थोड़े 2-3 जगह केलॉइड्स हुए हैं। अच्छा, तो उसके लिए सर कुछ कलर थेरेपी या क्या करें? केलॉइड्स का है, आप जो है हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम ट्रीटमेंट भेज देंगे आपको। ठीक है सर, ठीक है। उस एरिया का है, उस एरिया के हिसाब से रीजनल डायग्नोसिस का ट्रीटमेंट देना होगा, तो उस एरिया के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। और सर विटामिन डी के लिए इंक्रीज करने के लिए कुछ पॉइंट है? हाँ, वो पॉइंट है, इनके पास शायद हो किताब, एक च्यवन ऋषि करके है, च्यवन ऋषि पॉकेट बुक है एक छोटी सी। च्यवन ऋषि, हाँ, ये इनके पास होगी, तो उसमें से देख के डायग्राम भी उसमें बना हुआ है। ओके सर। विटामिन B12 छोटी सी पॉकेट बुक बहुत उपयोगी है। ओके सर। तो हम फोटो चाहे भेज देंगे उसकी, तो उसके भीतर आप देख के लगा दीजिएगा, नहीं होगा तो हम आपको ट्रीटमेंट भेज देंगे, है ना? ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, ओके। अब इसके बाद सुमन जी, फिर दीपा जी। सर नेवल जो डिस्टर्ब होती है, तो ये जो बोथ स्मॉल फिंगर है इक्वल नहीं है वी जॉइंट, तो उसके लिए सर टोन नंबर 0 वी जॉइंट पे 25/17 टोन है सर, ठीक है या तो छोड़ भी देना? सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए कई सारे ट्रीटमेंट हैं, राइट थंब पे हाथ में कर सकते हैं, या पैर में राइट थंब के बाद जॉइंट पे, या टो एनसीएस 7-8 पैर में, टो एनसीएस 7-8 25/8 17 टोन नाभि हट ट्रीटमेंट दे सकते सर एनसीएस 7-8 टो एनसीएस, टो यानी पैर में लिखिएगा। हाँ जी ठीक है। 7 सेम पॉइंट 10 पॉइंट सर, सेम पॉइंट सर। हाँ ठीक है, ठीक है ना? सर कितने दिन में ठीक हो जाता है? नाभि अब डिपेंड करता है, बार बार हटती है तो 3 से 6 महीने लगते हैं, ज्यादा नहीं हटती तो 15 दिन में ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। यस, ओके। दीपा जी। नमस्ते सर। सर एक केस आया है हिल पेन का, हिल्स पर 1 साल से है उसको, तो मैंने हिल्स लेफ्ट और राइट बोथ, लेफ्ट ज्यादा है राइट कम है, दोनों पे हिल्स पर है, और 1 साल से है 50 to 52। देखिए दीपा जी, ऐसा है, एड़ी के दर्द का ट्रीटमेंट आप लोग लिख लीजिए, इसके रूट कॉज में आपको बताएं, एड़ी के आसपास से, अंदर से किडनी, बाहर से ब्लैडर, किडनी यूबी से मेरिडियन ट्रेवल करता है, वेरी पेनफुल। मैं 1 महीने से उनको वो हिल्स पर का ट्रीटमेंट लगा रही हूँ, उसके साथ सर्कुलेशन का भी दे रही हूँ, लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो मैंने लेफ्ट रिंग फिंगर का 245/37 टोन वो भी मैंने शुरू कर दिया है, क्योंकि वो आने के बाद वो सर्वाइकल भी है, थोरेसिक में भी पेन है, ऐसे सब कुछ बता रही थी, होल मतलब स्पाइन रिलेटेड इश्यू ही बता रही थी, तो उसको अभी थोड़ा सा रिलीफ मिला है, लेकिन हिल पेन में ज्यादा नहीं रिलीफ मिला। प्रभा जी नहीं, ये दीपा जी, देखिए ऐसा है कि सारे ट्रीटमेंट पहली बार बंद कर दीजिए। एड़ी का दर्द ज्यादातर किडनी की बीमारी का रिफ्लेक्शन होता है, हमेशा ये समझिए, और कोई ट्रीटमेंट मत दीजिए, चाहे वो रिपोर्ट में स्पर फॉर्मेशन आए, चाहे वो प्लांटर फेसाइटिस बोले, कोई बीमारी कहते हैं, लेकिन एड़ी में अगर तकलीफ है, और वो एड़ी में दर्द कई तरीके का होता है, किसी को दिन भर होता है, किसी को सुबह सो के उठते हैं तो ज्यादा होता है,
ऐसा नहीं है सर वो। है, ऐसा होता है ना? नहीं, दिन में होता है, मतलब चलने के टाइम अगर कोई रोक देगा ज्यादा देर तक खड़ा हुआ तो उसको होता है। हाँ, तो ये लगाइए। ये अब इसमें देखिए संभावित कारण क्या हो सकते हैं। किडनी स्टोन, ये एड़ी का दर्द तो एक बस संकेत मात्र है, बीमारी कहीं और है। या तो उनको किडनी में स्टोन है या हो सकता है, अगर नहीं ठीक किया तो हो जाएगा। दूसरी बात, उनको यूट्रस से संबंधित, महिला है ना? यस सर। तो गर्भाशय से संबंधित यूट्रस में फाइब्रॉइड होने की संभावना है। ये प्रकट हो रहा है एड़ी के दर्द के रूप में। या फिर उनको यूरिन इन्फेक्शन, नहीं सुनिए, अब या तो यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये सब एड़ी के दर्द के रूप में प्रकट होते हैं। ओके। तो आप सिर्फ उलझिए नहीं, सिर्फ संकेत ले लीजिए, एड़ी का दर्द है, बस उससे इंडिकेशन लीजिए और 6 क्वी सिस्टम से ट्रीटमेंट करिए एड़ी के दर्द का। और वो एड़ी का दर्द तो इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट ट्रीटमेंट होगा किडनी का। अब चाहे स्टोन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, सब कुछ इससे ठीक हो जाएगा, दर्द तो ठीक ही होगा। देखिए K2, K3 और K5, K2, 3, 5, फिर P8 पेरिकार्डियम 8, ये सब सारे हीट हॉटनेस पॉइंट हैं। और लिखिए UB60 भी हीट पॉइंट है, 58 हॉटनेस पॉइंट है, 60 एंड 58 ये सब टोन होंगे। दूसरा लिखिए नीचे उसके, अब कोल्डनेस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, K4, 7, 10 कोल्डनेस एंड ड्राइनेस पॉइंट, K4, 7, 10 और P2 और UB54, UB66, ये सारे पॉइंट सिलेक्ट होंगे। बाकी सारे बंद कर दीजिएगा। पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, आइसक्रीम और ठंडा चीजें न खाएं। ठंडा खाएंगे तो हो जाएगी, है ना? बस इतना कर दीजिए, एक हफ्ते बाद बताइएगा। ओके सर, थैंक यू। P8 को टोन करना है? हाँ, P8 पहले वाले का पार्ट है, हीट पॉइंट है ना, वो टोन होगा। ओके, हीट पॉइंट को टोन करना है। ओके, थैंक यू सर। ओके, हाँ अनीता जैन जी। जी सर। सर एक एनियांग पर भी सर एक क्लास करिए सर, मुझे क्लियर नहीं है बिल्कुल भी सर, बहुत ही कंफ्यूजिंग है सर। अनीता जी बस अगली टिटाइज एनियांग पे ही हो। चलिए ठीक सर, बस बाकी और अगले में पूरा टिटाइज 2 पूरा एनियांग पे ही है, सारे डायमेंशंस में एनियांग पढ़ेंगे। 7 में भी ठीक सर, बिल्कुल। थर्ड सेमेस्टर करने के बाद भी एनियांग क्लियर नहीं है, फिर में बहुत कंफ्यूजन होता है सर इसमें। ऑन द वे है, हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। यस, हिरल बेन लास्ट क्वेरी। हिरल बेन अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर 5-6 क्वेरी है। एक क्वेरी पूछिएगा, बाकी सब लोगों को चेहरे से लग रहा है कि भूख लग गई है, आप देख सकती हैं सब सर लोग। जो मैंने जब आपने पहले ही जो मेरी क्वेरी थी ना, तब से हैंड रेज किया था, फिर वापस डाउन करके वापस किया। मैंने कहा सर नहीं देख रहे, पता नहीं। नहीं हम सब हमें पता था आपकी 6 क्वेरी है, इसलिए लास्ट। अच्छा सर, पहले जो आपने जो खांसी वाला एग्जांपल दिया था कि जो 3 to 5 में खांसी हो रही थी और LU8 पे क्लस्टर आपने बोला, तो सर वहां पे क्लस्टर क्यों बोला? तो सिडेशन क्यों नहीं किया? ऐसे क्लस्टर सिडेशन ही होता है? हाँ, वो भी सिडेशन ही होता है। क्लस्टर भी स्टिमुलेट भी करता है, सिडेट भी कर सकते हैं। क्लस्टर भी देखिए, क्लस्टर मैग्नेट भी अल्टीमेटली सिडेट ही करता है, लेकिन थोड़ा एक और गुण है स्टार लगे होने के कारण कि स्टिमुलेट भी करता है। अच्छा, इसलिए आप सिडेट भी कर सकते हैं, ठीक ना? सर मेरे रिलेटेड ही 2 क्वेरी है, बाकी पेशेंट की है, तो मेरे रिलेटेड एटलीस्ट आप आंसर दे दो कि जब भी मैं डीप ब्रीथिंग करने बैठती हूँ तो मुझे उबासी आना शुरू हो जाती है, या फिर कुंभक लेती हूँ यानी सांस को रोकती हूँ तो उबासी आती है, और जो हमारी फिंगर रिंग होती है वो मूवमेंट कराती हूँ तो वापस उबासी मीन्स यॉर्निंग कंटिन्यूस आने ही लगती है, मेरे आंख में से आंसू निकल जाते, इतनी आती है। तो ये क्यों होता है? देखिए लंग्स कमजोर हैं आपके, लंग्स क्वी डेफिशिएंसी टोन कर दीजिए बस।
सर अभी तो और Deficiency. बहुत सारी ट्रीटमेंट अलग चल रही है, तो वो तो तो शायद उसमें सिर्फ जो है LU9 मेन सोर्स पॉइंट है, एक ही पॉइंट जोड़ दीजिएगा LU9 बस। LU9 टोन करना पड़ेगा ना सर? टोन करना है ओरिजिनल ओरिजिनल हम्म बोथ साइड राइट? हाँ बोथ लाइन। बस और इतना सर कर। एक पेशेंट सर एक अगर किसी को टेप लगाने से इचिंग आती हो तो राइट में अपेंडिक्स करेस्पॉन्डेंस पे ब्लैक कलर लगा दीजिएगा, ओके इतना ही करना है। बस इतना ही करना है। और एक है ना? पेशेंट को मैंने उनको बोला कि आपको ही रेफर करे, लेकिन अभी वो वहाँ वेसु तक आने को राजी नहीं है। कोई बात नहीं, तो हमें क्या डिटेल करें? भेज दीजिएगा, ट्रीटमेंट भेज देंगे आप, है ना? नहीं उनकी मुझे बात करनी पड़ेगी सर आपसे। तो शाम को बात कर लीजिएगा 5 to 7। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर बहुत अच्छा सुनने को मिला, जानने को मिला, बहुत जो आपका जो केस था वो बहुत अच्छा समझने को मिला कि कैसे थॉट करते हैं। यस यस थैंक यू सर, बाय सर। ओके। तो सुखजीत जी लास्ट क्वेरी ले लेते हैं, क्योंकि ओवर टाइम हो रहा है। अनम्यूट कर लीजिएगा सुखजीत जी। हाँ आपके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, उसको यस कर दीजिएगा। आपके स्क्रीन पे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है यस, हाँ बस हो गया। सर एक यहाँ पे जो है SI 11-12 के पास पेन होता है, और ये करवट बदलने से और उठने से ज्यादा बढ़ता है। सुखजीत जी ये सर्वाइकल से नर्व निकलती है, ये पेरिफेरल पेन है, स्कैपुलर पेन कहेंगे, सिर्फ SI3 से ठीक हो जाएगा। सर मैंने ये भी लगाया है, मैंने SI3 पे भी लगाया। SI3 लगाए कितने दिन? 2 दिन लगाया, कोई उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं आया। और दर्द कितने दिन से है? ये करीब 3 दिन से है। और मैंने अभी जो ले रहा हूँ GB34 और GB44 इसको सडेट कर रहा हूँ, और SI18 अच्छा सुनिए, वो सब बंद कर दीजिए। सुखजीत जी आपको गर्दन में दर्द है? गर्दन नहीं, यहाँ पे वैसे तो गर्दन में जनरली उनको सर्वाइकल रहता है, जनरली रहता है, लेकिन बस वही है ये। और सर्वाइकल कब से रहा है वो बताइए। सर्वाइकल उनको लगभग एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उनको RA फैक्टर बढ़ा हुआ रहता है, और उनको कोलेस्ट्रॉल भी है। आप धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये बीमारी की गंभीरता बहुत ज्यादा है। उनको फुल प्रोटोकॉल दीजिए, ये थोड़े बहुत काम चलाओ ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होने वाला। मैंने फुल अग्रवाल ट्रीटमेंट दीजिए। अभी आप नोट कर लीजिए इलाज। इलाज सारा ट्रीटमेंट बंद कर दीजिएगा जो रनिंग है, ठीक ना? एक ही इलाज 1 महीने लगातार करके फिर फीडबैक दीजिएगा। पेशेंट कौन है, उनकी उम्र कितनी है वो बताइए, मेल की फीमेल? मेरी वाइफ है, 64 उनकी एज है, और 52 उनका वेट रहता है, और जब एक्टिव है, काफी हंसमुख रहती है, और कॉन्स्टिपेशन उनको नहीं। सुनिए, डायबिटीज बीपी थायराइड में से कुछ है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक ना है, नोट कर लीजिए। लेकिन उनको जो ना एक उनको चक्कर आने की, जब ये चीज बढ़ती है तो उनको चक्कर आने लगते हैं। वही ये सब एक्सट्रीम प्रॉब्लम है। आप बहुत थोड़ी सी बता रहे थे, लेकिन अंदर तो पूरा ज्वालामुखी है। नहीं बहुत आपको पहले ऐसे बताना चाहिए। जी जी, ये सर्वाइकल सीवियर प्रॉब्लम है, चक्कर भी उसी से है, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का केस है। जी ठीक है, लिख लीजिए LU7 LI4 SI6 हाँ ध्यान पूर्वक लिखते जाइए। SI3 SI6 TW5 गॉल ब्लैडर 20 जी 21 जी 34 जी 41 जी यूरिनरी ब्लैडर UB यूरिनरी ब्लैडर 10 जी 11 एंड 60 मतलब 60 और लिखिए गवर्निंग वेसल 14 16 और 20 14 20 14 20
14, 16 and 20 ये सारे पॉइंट्स क्रिएट होंगे दोनों हाथों में, सभी पॉइंट को सेलेक्ट करना है दोनों हाथों में। 1 महीने से पहले फीडबैक बिल्कुल नहीं, 1 महीने लगातार लगाइए। पिछले रनिंग सारे ट्रीटमेंट बंद कर दीजिए, अन्य जो भी समस्याएं होंगी इससे ठीक हो जाएंगी। इलाज कम से कम 6 महीने चलेगा, तो 1 ऐसा महीने है के पिछले लगभग 2 साल से मैं उनसे अग्रवाल सर से भी उनको लिया था पॉइंट, मैंने जो ना वो ली थी अपॉइंटमेंट, और इधर सोमेश तिवारी जी हैं उनसे भी गया है, इधर से काफी मतलब कई बार प्रोटोकॉल चेंज। आप सुखजीत जी कहाँ रहते हैं? मैं गाजियाबाद रहता हूँ सर। अच्छा ठीक है, ये लगाइए हाँ, इससे ठीक ठीक है, हो मैं जाएगा। करता हूँ सर, मैं करता हूँ। यस बिल्कुल, थैंक यू सर। हाँ जी, ओके। तो प्रभा जी समापन करें, और कुछ क्वेरी होगी तो आप भेज दीजिएगा। सब लोगों को भूख लगी है और अभी भोजन का समय भी हो गया है, आप लोगों को खुद भी भोजन करना है, कराना भी है। तो हम लोग मिलेंगे 11 तारीख को स्टेटाइज 1 की वर्कशॉप में, और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े इस वर्कशॉप के इस 2 घंटे के इस सेशन में, आप सबका धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। इसकी हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे।